कोशिश करके देख लो, तू घटाए से किसी के न घटा है न घटेगा, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। बेशक सुभान जब अल्लाह, बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। बेशक तो खरीदारों ने खरीदा, बिकने वाले बिक गए। जी आला हजरत के भी पास आए थे लोग, जी बेशक। यही सोच के कि शायद यहाँ भी काम चल जाएगा, बिक जाएंगे ये भी। मगर तरीका थोड़ा सा चेंज कर लिया उन्होंने। तरीका ये किया कि आकर के आला हजरत से कहा कि हुजूर बहुत अच्छा लिखते हैं आप, जी जवाब नहीं है आपके लिखने का, बहुत जान है आपके कलम में। जी सुभान अल्लाह सुभान। शायरी में कलम उठाते हैं तो मीरो गालिब भी शर्मिंदा हो जाते हैं। बेशक क्या शायरी है आपकी। हजरत एक काम कीजिए, एक अमीर आदमी है, मालदार है, पैसे वाला है, दौलतमंद है, उसकी शान में लोग कसीदे लिखते हैं, एक आप भी लिख दीजिए। जी बहुत पैसा देता है वो, गठरी बांध देता है, जी आप भी ये काम कर लीजिए। आला हजरत ने फरमाया कौन है वो? का एक नवाब है। कहाँ का है? का नानपारा का है। नानपारा ये बहराइच जिले में एक कस्बा पड़ता है। जी का नानपारा का नवाब है। आला हजरत ने कलम उठाया सुभान अल्लाह सुभान। और लिखना शुरू किया। वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। बेशक सुभान अल्लाह सुभान। फरमाया ये खरीदने वालों, शायद तुम्हें इल्म नहीं है, जो बाजारे मदीना में बिक गया हो उसे फिर दुनिया की कोई ताकत खरीद नहीं सकती है। बेशक सुभान। फिर दुनिया की कोई दौलत उसे मोल नहीं ले सकती। मुझसे आए हो कहने कि नानपारा की तारीफ में कुछ लिखूं, तो नानपारा जो लफ्ज था जी उसको आला हजरत ने कैसे इस्तेमाल फरमाया। खुदा की कसम, इसे कहते हैं ये आला हजरत का कलम था। जी बेशक। ये आला हजरत का इल्म था। नान पारा ये दो लफ्जों से मिलके बना है, दो शब्द हैं, एक नान एक पारा। पहले नान है बाद में पारा है। आला हजरत ने पारा को नान की जगह रख दिया और नान को उठा के पारा की जगह रख दिया, उल्टा कर दिया, तो हो गया पारे नान। जी जी पारे नान। और पारे नान का मतलब नान माना रोटी और पारा माने टुकड़ा, यानी रोटी का टुकड़ा। जी बेशक सुभान अल्लाह सुभान। ये बना दिया आला हजरत ने। और फिर लिखा आला हजरत ने कि मुझसे दौलतमंदों, जी दुनियादारों, मालदारों की तारीफ लिखवाने वालों, मैं तारीफ करूंगा इनकी? नहीं नहीं, मैं किसकी तारीफ करूंगा? सुनो, करूं मदहे अहले दुवल रजा, सुभान। पड़े इस बला में मेरी बला। अरे मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पा रहे ना नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। सुभान अल्लाह सुभान। मैं गदा हूं अपने करीम का, क्या बात। सुभान अल्लाह दीन पा रहे ना नहीं। सुभान अल्लाह सुभान सुभान। ये मोहतरम शरीफ अख्तर साहब हैं, ये कई दिन से मेरे पीछे लगे हैं कि हजरत वो जरूर सुना दीजिए, सुभान अल्लाह सुभान। वो जरूर सुना दीजिए। तो मैं वो आपको भी सुना देता हूं, सुनेंगे आप लोग। एक शायर है, इत्तेफाक से वो इधर वाला नहीं है, जी समझ गए ना, इंदौर का रहने वाला है, नाम उसका दर्पण है। अच्छी बात कोई भी कह सकता है, जी अच्छी बात कहने पर कोई पाबंदी नहीं नहीं है। बल्कि दानिशमंद लोग कहते हैं, दानिश्वर लोग, कि नसीहत अगर दीवार पे लिखी हो तो ये सोच के मत छोड़ो कि ये दीवार पे लिखी है,
सुभान अल्लाह सुभान। ये सोच के कबूल कर लो कि इसमें मेरा कितना फायदा है। अरे सुभान अल्लाह सुभान। तो नसीहत कहीं से भी ली जा सकती है। जी बेशक। वो है तो गैर मुस्लिम, नॉन मुस्लिम है, मगर फिक्र बहुत ऊंची है, सुभान अल्लाह। सोच बहुत बुलंद है। सुभान अल्लाह। उसने कहा था कि फकीर शहर जरा इस सड़क पे धीरे चल। फकीर शहर जरा इस सड़क पे धीरे चल। क्यों? अमीरे शहर के बंगले में धूल जाती है। ख्याल देखिए आप, फकीर शहर तू इस सड़क पे धीरे चल। जी। अमीरे शहर के बंगले में धूल जाती है। और ख्याल देखे आप कि अमीरे शहर के बंगले में धूल जाती है, रोशनी देती है बुझते हुए चिरागों को, जहां जहां भी हदीसे रसूल जाती है। रोशनी देती है, सुभान अल्लाह सुभान। देती है बुझते हुए चिरागों को, जहां जहां भी हदीसे रसूल जाती है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान। आगे उसने लिखा था कि चाक दामन कभी सियाही नहीं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चाक दामन कभी सियाही नहीं, और शिकवा कभी किया ही। कह दीजिए अगर समझ में आ गया हो। चाक दामन कभी सियाही नहीं, और शिकवा किसी कभी किया ही नहीं। मांगने वाला मांगता ही रहा, देने वाले ने कुछ दिया ही नहीं। देने वाले ने कुछ दिया ही नहीं, और दे तो रहा था शादाब भाई जी, दे तो रहा था मगर हिकारत से। दे तो रहा था मगर हिकारत से। मैं भी खुददार था, लिया ही नहीं। मैं भी खुददार, क्या बात है। मैं भी खुददार था, लिया ही नहीं। और वो कहता है कि उसने मांगा, उसने नहीं दिया। ये सब फालतू की बात थी। मैं तुम्हें जहां तक लाना चाहता हूं, सुनो। उसने कहा था कि चाक दामन कभी सिया ही नहीं, और शिकवा कभी किया ही नहीं। मांगने वाला मांगता ही रहा, देने वाले ने कुछ दिया ही नहीं। दे तो रहा था मगर हिकारत से, मैं भी खुददार था, लिया ही नहीं। कहता है मेरे मौला, क्या बात। मेरे मौला तेरा कहा माना। प्यास थी, पानी था, पिया ही नहीं। क्या नारे तकबीर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा थी, पानी था, पिया ही। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। बहुत बहुत अच्छा है ये, बहुत बड़ी बात है। एक गैर मुस्लिम बता रहा है हमको। पानी कुछ समझ आया ये सुन के? प्यास थी जी, पानी था, पिया ही नहीं। रोजे रखे कभी? रोजे तो रखते ही होंगे ना जी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सब कहो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। रमजान शरीफ का महीना होता है, मई जून की गर्मी होती है जी। सूरज जब निकलना शुरू होता है, अपनी तमाज़त जब बिखेरता है जी, जमीन तपने लगती है, गर्म हवाओं के थपेड़े रोजेदारों के हलक को खुश्क कर देती है। सूरज ढलते 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 पोजीशन ये हो जाती है कि हलक में कांटे चुभने लगते हैं जी। प्यास की शिद्दत, दिन भर का भूखा, असर की नमाज के बाद सूरज डूबने से पहले अपने घर के आंगन में एक दस्तरखान सजाता है।
सुभान अल्लाह सुभान। है ना दस्तरखान, सारे रोजेदार घर के सारे बाल बच्चे उसके गिर्द होते। उस दस्तरखान पे शिकंजी होती है ठंडी ठंडी, बर्फ आलूद पानी होता है, शानदार रूह अफ़ज़ा का शरबत होता है। सुभान होता अल्लाह। है ना, प्यास शिद्दत, जी ठंडे मशरूबात मौजूद, बेशक। ठंडी पीने वाली चीजें मौजूद। जी दिल चाहता है लपक के उठा लूं, प्यास उछालती है, ठंडा पानी मौजूद पी जा, मुरक्खन ग़िज़ाएं भी मौजूद। दिन भर का भूखा पलट के सूरज की तरफ देखता है, सुभान अल्लाह सुभान। सूरज कहां तक पहुंचा, पानी को हाथ नहीं लगाता, खाने को हाथ नहीं लगाता, इंतजार करता है मेरे रब का हुक्म कब होगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। जब एक रोजेदार इस इंतजार में बैठता है, हदीसे पाक में आता है, मेरे आका फरमाते, परवरदिगार आलम की रहमत बंदे को जब इस इंतजार में देखती है तो फरिश्तों से कहती है, फरिश्तों मेरा बंदा दिन भर का प्यासा है, मेरा बंदा दिन भर का भूखा है, मेरे हुक्म का इंतजार कर रहा है। बंदो मुझे अपने इस बंदे का ये इंतजार बहुत भला मालूम हो रहा है। अब ये बंदा मेरी रहमत के इतने करीब आ गया है, इतने करीब आ गया है कि ये इस वक्त जो मुझसे मांगेगा मैं इसे अता फरमा दूंगा। बेशक सुभान अल्लाह सुभान। इसीलिए हदीस पाक में आया है, इफ्तार से पहले दुआएं किया करो। बेशक बेशक सुभान। इसलिए कि अल्लाह ताला अपने बंदे की वो दुआएं कबूल फरमाता है। बेशक कितने कब नसीब हैं वो बंदे जो रमजान शरीफ के मुबारक महीने में चौराहों पे बीड़ियों से धुआं निकालते हैं। अल्लाह। ये बच्चे पीछे शोर कर रहे हैं, बेटा अब तुम अम्मी कहूं या मम्मी कहूं, उनके पास चले जाओ। हाँ ये भी देखें आप, दौर दौर की बात है। हाँ जी सही बात है। पहले कहते हैं माँ, अम्मा, फिर हुई अम्मा, फिर हुई अम्मी, फिर हुई मम्मी, मोम, है ना। अच्छा एक बात मेरी समझ नहीं आई, इतनी रफ्तार से जो आगे बढ़े, मैंने जहां तक महसूस किया, जब तक हमारी माँ की आस्तीन पूरी रही माँ, थोड़ी सी ऊपर सरकी तो हुई अम्मा, और ऊपर आई तो हुई अम्मी, और ऊपर आई तो हुई मम्मी, जब आस्तीन मुड्ढे पे पहुंच गई तो हुई मॉम। अगर आगे है भी तो निरी मच्छरदानी। सही बात। रोने मुसलमान तो वो जज्बाती कौम है। कर्नाटक में स्कूल में हिजाब पर बच्चियों पे पाबंदी लगा दी गई, हिजाब के बगैर निकाल दिया, वो हिजाब के साथ निकाल दिया, बाहर निकलो नहीं पढ़ाएंगे जी, हिजाब पहन के आई हो, आंदोलन करेंगे, सड़कों पर उतर जाएंगे, धरने प्रदर्शन करेंगे। हमारी बच्ची के सिर से हिजाब हटा दिया। चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, चल रही है बहस। इतने जज्बाती है ये मुसलमान। मैं आपसे पूछता हूं, ये मौका दिया किसने? सही बात। ये दुनिया को कहने का जवाज किसने दिया है कि हमारी अपनी बच्ची को नंगे सर भेजो? अपने गांव में होने वाली शादियों को नहीं देखते हो, जश्नों को नहीं देखते हो, फंक्शन नहीं देखते हो, मेले ठेले नहीं देखते हो? शादी होती है आपके यहाँ,
हमारे यहाँ की जवान जवान बच्चियां, नंगे सर, खुली हुई जुल्फें, दुपट्टे का पता नहीं, मुड्ढे तक आस्तीनें, खुले हुए जिस्म, झुंड के झुंड पूरे गांव में घूमते हैं। बोलो सही है गलत? कोई टोकने वाला नहीं है, कोई उनसे कुछ कहने वाला नहीं है। जश्नों में चले जाओ, फंक्शनों में चले जाओ, मेलों ठेलों में देख लो, दुनिया ये सब देखती है और देखने के बाद कहती है मुसलमान, जब तेरी बेटी शादी में नंगे सर रह सकती है, बाजार में नंगे सर रह सकती है, तेरी बेटी मेलों ठेलों और जश्नों में नंगे सर रह सकती है, तो स्कूल में क्यों नहीं रह सकती? ये मौका हमने दिया है। सच बताना मेरे भाइयों, हम इतने बेगैरत हो गए हैं, हमारी गैरतें पता नहीं कितनी कहां चली गई, किसकी नजर लग गई हमारी गैरतों को। मिसाल के तौर पे मेरी बेटी जवान है, मैं अपनी जवान बेटी का बाप हूं। मेरी बेटी गलती से अगर वो हरकत कर जाए जो गैर मुनासिब है, ऐसा कपड़ा पहन ले जो मुआशरे के लायक नहीं है, मेरी नजर अपनी बेटी पे पड़े, मैं अपनी बेटी को सामने बुला लूं, जिंदगी में सिर्फ एक बार अपनी बेटी को सामने खड़ा करके, थोड़ी सी नजर तेज करके, थोड़ा लहजा दुरुस्त करके, सख्त लहजे में अगर मैं अपनी बेटी से कहूं, बेटी ये जो कपड़े तुमने पहने हैं, अगर आइंदा मैंने ये कपड़े पहने देखे या इस तरह के दूसरे कपड़े देखे तो मुझसे ज्यादा बुरा कोई नहीं होगा। सच बताना ईमानदारी से, क्या मेरी बेटी की हिम्मत है कि पूरी जिंदगी में दोबारा ऐसा लिबास पहन ले? एक भाई अपनी जवान बहन को इस तरह का लिबास पहने हुए देखे, अपनी बहन को सामने खड़ा करके कहे, मेरी बहन तू मेरी इज्जत है, तू मेरी आबरू है, तू मेरी शान है, तू मेरा वकार है, तू मेरी रीढ़ की हड्डी है मेरी बहन, तेरे जिस्म पर कोई दुनिया की ताकत नजर डाल दे तो उस माथे पर मैं आंख ना रहने दूं। कहता है ना भाई, सोचता है ना भाई, एक बार अपनी बहन को देख के कह दे, ए मेरी बहन, तुम्हारे ये खुले हुए मुड्ढे मेरी गैरत को आवाज देते, मेरा वकार मिट्टी में मिल जाता है। ए मेरी बहन, तुम्हारे इस लिबास से तुम्हारे भाई की कमर टूट जाती है, आइंदा ऐसा लिबास नहीं पहनना, वरना भाई हूं मैं तुम्हारा। सच बताना, किसी की बहन की हिम्मत है कि वो दोबारा ऐसा कपड़ा पहन ले? मैं बहुत सख्त मौजू पे चला गया हूं, किसी को बुरा लग सकता है, माफ करना मुझे, और लगे तो यार लगता रहे, क्या कर लोगे मेरा? सही, मैं आपके आगे नहीं रोऊंगा तो कहां रोऊंगा? किसे जाएंगे बताने हम, किसके आगे आंसू बहाएंगे हम? यही वजह है जो आज हमारे घर की खवातीन का आलम क्या है। कभी लिया है जायजा अपने घरों के अंदर का? क्या पोजीशन है हमारे घरों में? अल्लाह अकबर, आज के इस खतरनाक दौर में, आज के इस मुश्किल बेटा कहां जा रहे हो? ए लल्ला, अब ये बातें अच्छी नहीं लगी तुम्हें, ये हमें पता है। नहीं पी लेने दो, ऐसी मौके पे प्यास लगे, वो भी इसी मौके पे ही आता है ना, वो जोर करने जी। और आज तो वैसे ही हमारे बच्चों को बुजुर्गों के पास बैठने की फुर्सत नहीं है। कौम में घूम जाओ आप, गांव में निकल जाओ, हर बुजुर्ग तुम्हें अकेला मिलेगा बैठा हुआ। सही बात। मेरी कौम के बूढ़े बुजुर्ग बेचारे तन्हा मिलेंगे, घरों में भी तन्हा, उनके पास कोई नहीं जाता है जी। ये हमारा नौजवान तबका, ये हमारी नई जनरेशन की सोच इतनी नई है कि उन्हें समझते हैं ओल्ड मॉडल, फिर ये तो पुराना मॉडल हो गया, इनके पास क्या बैठेंगे, ये वो क्या बताएंगे, वही पुरानी धुरानी बात है। हम नए जमाने के जी, हम नई दुनिया के। ये जवानों, तुमने नई दुनिया में कौन सा तीर मार लिया है? अपने आप को समझते हो कि हम नया जनरेशन है, हमारी नई सोच है, नए ख्यालात हैं हमारे। क्या कर लिया तुमने, कौन सा तीर मारा है?
कौन सी कामयाबी के झंडे गाड़े हैं तुमने? और जरा पीछे पलट के देख लो जी, बेशक, सुभान। जरा अपने माजी की तरफ देख लो, वो तुम्हारे ही बाप दादा थे। खुदा की कसम, दुनिया की जिस जमीन से वो एक बार गुजर जाते थे, अपने कदमों के निशान छोड़ जाते थे। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह, हक। आज दुनिया तो तुम्हें गिरी हुई नजरों से देख रही है। सही बात है, हक बात। आज रो रहे हैं हम अपने वकार को वापस लाने के लिए, मगर अपने गिरेबान में हम झांक के नहीं देखते। मैं बात कर रहा था, हमने जो बेतवज्जोही की उसकी वजह हमारे घरों में देखो आप। मेरी बेटियां बैठी हैं, मेरी बहनें बैठी हैं। मैं अपनी बहन और बेटियों को अपनी तरफ से एक पैगाम देने आया हूं। हम इन मर्दों के आगे रोते रोते थक गए, ये जागने का नाम नहीं ले रहे हैं। ए मेरी बहन, अब तू जाग। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। तुम अपने घरों को मस्जिद बना दो। सुभान अल्लाह, सुभान। इसलिए कि आज बहुत खतरनाक दौर है। बेशक, तुम्हारे घर के मर्द, बेटा, शौहर, भाई, बाप घर से बाहर निकलते ना, उनका हर उठने वाला कदम जी, हक, मुश्किल की तरफ को बढ़ता है। सही। कहां लिंचिंग हो जाएगी, कौन से खतरे में आ जाएंगे, सही। कहां हम पे हमला कर दिया जाएगा। और दूर क्यों जाते हो यार, ये हाईवे चल रहा है ना आपके यहाँ, रोड पे पहुंच जाओ, क्रॉस करना मुश्किल है ना। सही। आज वो दौर है कि सुबह का निकला हुआ शाम को अगर सलामत घर वापस आ जाए तो अल्लाह का शुक्र अदा करो। बेशक, हक। ये वो वक्त है। ऐसे वक्त में मेरी घर में रह गई बेटियां, मेरी बहनें, उनका क्या किरदार होना चाहिए, बेशक, उन्हें क्या करना चाहिए। आज ड्यूटी है तुम्हारी। ए बहन, तेरा भाई गया है तेरे लिए। ए बेटी, तेरा बाप गया है तेरे लिए। ए माँ, तेरा बेटा गया है तेरे लिए। ए बीवी, तेरा शौहर गया है तेरे लिए। तुम घर में रह गई हो, तुम्हारी ड्यूटी ये होना चाहिए कि इधर मस्जिद से अजान की आवाज उठे, उधर तुम्हारे हाथ में लोटा उठे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। तुम तैयारी करो नमाज की, मुसल्ला बिछाओ, नमाज अदा करो, अपना आंचल रब के दरबार में फैलाकर माँ अपने बेटे के लिए दुआ करे, सुभान अल्लाह। बीवी अपने शौहर के लिए दुआ करे, बहन अपने भाई के लिए दुआ करे, माँ अपने बेटे के लिए दुआ करे, बेटी अपने बाप के लिए दुआ करे। ए अल्लाह, मेरे भाई की आबरू बचा ले। माँ कहे अल्लाह, मेरे बेटे की जिंदगी बचा ले। बीवी कहे अल्लाह, मेरे सुहाग की इबादत फरमा। अरे मुमकिन है तुम्हारी दुआओं की बरकत से तुम्हारे मर्दों पर आने वाली बलाओं को अल्लाह टाल दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, अल्लामा हनीफुल कादरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। करो घरों में दुआएं। सुभान अल्लाह, सुभान। अपने घर को जन्नत बनाओ। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। बहुत देख ली तुमने टीवियां, बहुत देख लिए तुमने मोबाइल की स्क्रीनें। अब अपने आप को चेंज करो, छोड़ दो मोबाइल, छोड़ दो टीवी, अल्लाह की दरबार में आ जाओ। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। तुम घर में नमाजों की पाबंदी करो, दुआओं से अपने घरों को आबाद करो, अपने मर्दों के लिए दुआएं करो। अल्लाह की कसम, जिस दिन तुम ऐसा करने लगोगी तो हमारी मस्जिदें हर वक्त की नमाज में जुमा जैसा मंजर पेश कर सकती हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कब तक पड़े रहेंगे, ये कब तक नहीं जागेंगे, सही बात। ये कब तक नहीं होश में आएंगे। फजर का वक्त होता है मियाँ, हम लोग जलसा करके निकलते हैं जी, रात के 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे हम लोग निकलते हैं रास्तों में। कभी कभी गांव में होकर रास्ते होते हैं, हम किसी मुसलमान गांव में से जब गुजरते हैं ना,
तो रात का वो पिछला पहर 4 बजे और 5 बजे का जो वक्त होता है, मुसलमान गांव में से गुजरो तो सन्नाटा। जी सही बात है। किसी घर में जागने की आवाज कोई आवाज नहीं जी, हक। और किसी गैर मुस्लिम गांव से गुजरो, जी हर घर का दरवाजा खुला मिलेगा तुम्हें। उनकी औरतें घरों पे दरवाजों पे छिड़काव कर रही होंगी, झाड़ू पोछा कर रही होंगी, सही बात, सफाई सुथराई कर रही होंगी, रोडों पे टहल रहे होंगे लोग, सब जागते होते। और मुसलमानों की बस्तियों में सन्नाटा, सब के सब सोते। उस वक्त जागने के लिए उनसे किसने कहा है? अल्लाह। किसने कहा है उनसे जागने के लिए? शुगर की बीमारी आम हो गई, डॉक्टर के पास गए, शुगर है साहब, उसने कहा अगर सेहतमंद रहना चाहते हो जी तो सुबह की ताजा तरीन हवा खाओ, थोड़ा सा टहल लिया करो। तो वो डॉक्टर के कहने पर जी अपने दरवाजे खोल के पूरे घर को जगाते। सही बात। और ए मुसलमान, उस वक्त जागने के लिए तुझे किसी दुनियादार ने नहीं कहा, तेरे परवरदिगार ने कहा है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सोच जरा, फर्क देख। जी आज डॉक्टर कह रहा है सेहतमंद रहना चाहते हो तो ताजा हवा खाओ। जी, तुम्हारा रब तुम पे कितना मेहरबान है, सुभान अल्लाह। तुम्हारा परवरदिगार कितना करीम है कितना कि उसने तुम्हें उस वक्त उठने के लिए कहा जब ताजा तरीन हवाएं आ रही होती है। जी बेशक, उस वक्त जागो और फजर की नमाज पढ़ो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। सेहतमंद भी रहोगे और अल्लाह भी राजी होगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। क्या होता है हमारे यहाँ ऐसा? नहीं, 8-8 बजे जब सूरज ऊपर चढ़ाता है तो दरवाजे खुलते हैं हमारे यहाँ। सही। बाप भी पड़ा सो रहा है, बेटा भी सो रहा है, माँ भी सो रही है, बेटी भी सो रही, पूरा घर सो रहा है, कोई परवाह नहीं किसी को। क्या हो गया है तुम्हें मुसलमानों? ये और खास तौर से ये हमारा नया तबका जिन्हें तुमने 50-50 हजार और 1-1 लाख के मोबाइल लेके दे दिए हैं, जैसी जिसकी माली हैसियत वैसी उसके बच्चों पे उतनी कीमती मोबाइल। तुम सोच रहे हो हमारा लल्ला कमरे में अंदर लिहाफ में मुंह ढक के सो रहा होगा? मैं तो कहता हूं कभी कभी चेक कर ले करो। जरा लिहाफ उघाड़ के देख ले करो, लिहाफ खोल के कि ये सो रहा है या कानों में लीट लगा के मोबाइल देख रहा है। ये तो लड़कों की बात है। मैं तो देखता हूं हमारे घरों में जवान जवान लड़कियों के पास मोबाइल है। बात कड़वी है मगर बहुत सच्ची है, और कड़वी दवा बहुत फायदा करती है। एक बात बताओ मुझे, बहुत संजीदगी से सुनना, मेरी बात समझ आ रही है आपको? मेरी बेटी जवान है ना? मैं जब बात करने वाला मौजूद हूं, मेरा बेटा बात करने वाला घर में मौजूद है, तो मेरी बेटी किससे बात करेगी? बस इसका जवाब चाहिए मुझे। जब मैं बात करने वाला हूं, मेरा बेटा है, मेरी बीवी है, मेरी बेटी किससे बात करेगी? उसे क्या जरूरत है मोबाइल की? क्या हाजत है उस बेटी को मोबाइल की? नहीं देख रहे हो दुनिया ने क्या मिशन बनाया? रिपोर्टें नहीं पढ़ रहे हो आप? आज तो इंटरनेट का दौर है मियां, हर आदमी के हाथ में पूरी दुनिया है। सही बात है। 1 मिनट में पूरी दुनिया का जायजा ले सकते हो आप। यही भारत है, जब से मिशन चलाया है लोगों ने, मुसलमानों की लाखों बेटियां मुर्तद्दा हो गई, सही बात, काफिरा हो गई, गैरों के साथ में चली गई। तुम्हारी कोई सुनने वाला तक नहीं है, रोते फिर रहे, कहीं कोई सुनवाई नहीं। मैं किसी और को गाली देने के बजाय अपने गिरेबान में झांक के देखूंगा कि कहीं मुझसे तो चूक नहीं हो गई,
कहीं मुझसे तो गलती नहीं हो गई, कहीं वो बात तो नहीं जो किसी ने कहा था, दिल के फफूले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। सही बात, हक, कहीं वो तो नहीं हो गया। हक है। सिर्फ मोबाइलों के जरिए लाखों मुसलमान लड़कियां बेदीन हो गई, और फिर उनका अंजाम और हश्र भी आप सुनते होंगे क्या होता है उनके साथ। क्या इस रोकथाम के लिए हमारी जिम्मेदारी नहीं है? हम अपनी बेटियों को मोबाइल देंगे? मैं तो कहता हूं मेरे भाइयों, अपनी बेटियों के हाथों से मोबाइल छीन लो, बहनों के हाथों से मोबाइल ले लो, और अगर तुम्हें तोहफा देने का शौक है, गिफ्ट देने का शौक है, अपनी बेटी को कुछ दे करके खुश करने का शौक है, तो हर बाप चाहता है कि मैं अपनी बेटी को क्या ना दे दूं। सही। हर बाप की ख्वाहिश होती है, हर बाप की आरज़ू होती है, हर भाई की ख्वाहिश होती है, मैं बाहर जा रहा हूं, मेरी बहन मेरे आने का इंतजार करेगी, मैं अपनी बहन के लिए कोई तोहफा लेता जाऊं। तो सुनो, तो अगर तुम उसे कुछ देना ही चाहते हो, अगर अपनी बेटी को कुछ नवाजना ही चाहते हो, तो उन्हें मोबाइल मत देना। अगर देना ही चाहते हो तो आज वक्त का तकाजा है, अपनी बेटियों के हाथ में तिलावत करने के लिए कुरान और नमाज पढ़ने के लिए मुसल्ला दे दो। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान, इसकी जरूरत। सुभान। इतने लोग बैठे हो आप, कितने लोग जवान बेटियों के बाप होंगे, कितने लोग जवान बहनों के भाई होंगे। मैं एक सवाल करता हूं, जवाब देना मुझे। क्या हम लोगों में, इतने लोगों में कोई बाप इतना खुश नसीब है आज के दौर में कि वो घर से बाहर हो, जब बाहर से घर में आए, अपनी दहलीज पे कदम रखे, चौखट पार करके अंदर जाए, तो क्या आज का बाप इतना नसीब वाला है कि जिस बेटी को वो घर में छोड़ गया था, वो बेटी अपने बाप को सजदा करते हुए मिल जाए, नमाज पढ़ती हुई मिल जाए बेटी? या जो भाई बाहर गया था, वो भाई इतना मुकद्दर वाला है, जब वापस आए घर में इंटर हो, उसकी बहन जो घर में छोड़ गया था, वो बहन उसको सहन में कुरान की तिलावत करती हुई मिल जाए उसको? क्या हम हैं इतने नसीब वाले आज के दौर में? क्या हम हैं आज इतने किस्मत वाले आज के जमाने में? नहीं ना। अल्लाह अकबर। आज हमारी भी बेटियां हैं, आज हमारी भी बहनें हैं, इनका ये तर्ज अमल नहीं है, मगर एक दौर था, एक जमाना था, वो जमाना मेरे मुस्तफा का जमाना था। बेशक, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। मेरे सरकार की शहजादी, मेरे मुस्तफा की लख्ते जिगर, मेरे हबीब की नूरे नजर, मखदूमे कायनात, सैयदे कायनात, हजरते सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा पारसा अफीफा, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान, हजरते फातिमा जहरा। अरे सबको सुभान अल्लाह बोलना चाहिए यार। सुभान अल्लाह अकबर। खुदा की कसम, पूरे जहान की बेटियां एक तरफ, बेशक, और मेरे रसूल की तन्हा शहजादी एक तरफ। बेशक, कोई मसावात नहीं है, कोई बराबरी नहीं है, कोई समझे आप, मसावात नहीं है, बराबरी नहीं है, कोई मुनासबत नहीं है। अल्लाह अकबर। क्या मुनासबत हो सकती है शहजादी रसूल से? मगर आपने सुना है ना, मेरे आका अपनी बेटी के घर तशरीफ ले जाया करते थे। एक दिन मेरे सरकार तशरीफ लाए, दरवाजे पे कदम रखा, निगाहे नबुव्वत उठी, देखा कि सज्जदा फातिमा नमाज पढ़ रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह अकबर। सुभान। मेरे आका करीब ने अपनी बेटी को नमाज पढ़ते देखा, मेरे सरकार खुश हुए। सुभान अल्लाह। हुजूर मुस्कुरा मुस्कुरा के अपनी बेटी को रुकू और सुजूद करते देख रहे हैं। अल्लाह की कसम, मेरा ईमान बोलता है, आज भी अगर कोई हमारी बेटी, आज हमारी कोई बहन मुसल्ले पे खड़ी होती है, नमाज पढ़ती है,
तो मेरा ईमान कहता है कि मेरे आका रोज़े अनवर से आज अपनी उम्मत की शहजादियों को नमाज पढ़ते हुए देख के मुस्कुरा रहे होंगे। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। मेरे सरकार देख देख के खुश हो रहे होंगे। और मेरे आका ने भी फरमाया ना, कुर्रतु आइनी फिस्सलाह, बेशक, मेरी आंखों को ठंडक नमाज से मिलती है। आज भी अगर कोई मेरी बहन, मेरी बेटी नमाज पढ़ते हुए होती है अपने घर में, तो मेरे आका देख के खुश होते होंगे। फातिमा जहरा नमाज पढ़ रही, मेरे आका देख रहे हैं, वो मंजर कितना हसीन होगा, वो मंजर कितना खुशनुमा होगा। अंदाजा लगाओ, एक तरफ फातिमा नमाज पढ़ रही है, मेरे आका देख रहे हैं। अभी नमाज पूरी नहीं हुई थी कि हजरत फातिमा के पैर कांपने लगे, बदन पे लर्जा तारी हो गया, करीब था कि गिर पड़ती, जमीन पे आ जाती। संभाला अपने आप को, नमाज पूरी की। जब नमाज पूरी हो गई तो कोई बाप भी हो अपनी बेटी को अगर इस हाल में देखे तो बाप का दिल भराएगा ना। एक बाप अगर अपनी बेटी के घर जाए और उस बाप को अपनी बेटी परेशान हाल दिख जाए, सही, सोचो उस बाप के दिल को कितनी तकलीफ पहुंचेगी, कितना गमगीन होगा वो बाप। मेरे आका ने अपनी बेटी को इस हाल में देखा तो मेरे मुस्तफा रऊफुर रहीम पैगंबर, जो दुनिया की बेटियों के लिए अल्लाह की कसम इस दुनिया में सबसे पहले आवाज उठाने वाले मुस्तफा, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। जिस वक्त के जमाना पूरी दुनिया में औरतों के साथ अत्याचार कर रहा था, औरत को पैर की चप्पल भी नहीं समझा जाता था, चप्पल से ज्यादा बदतरीन हालत थी पूरी दुनिया की खवातीन की। बेटियों को जिंदा गाड़ देते थे लोग, बेवाएं जिनके शौहर इंतकाल कर जाते थे। अजम का जायजा ले आप, अरब के अलावा आजम में देखें, शौहर मरने के बाद जलाया जाता था तो औरत को जो जिंदा बच जाती थी, उस औरत को उसकी चिता पर जलने पे मजबूर किया जाता था। सही, क्या कसूर था उस गरीब का? अरब का जायजा लें आप तो तारीख इंसान में आपको मिलेगा कि अरब के अंदर तो पोजीशन ये थी कि जब एक औरत का शौहर इंतकाल कर जाता, इसमें क्या खता है औरत की, क्या कसूर है औरत का? अल्लाह के दस्ते कुदरत में है हयात और जिंदगी। अल्लाह जिसे जब तक चाहता है जिंदगी देता है और जब चाहता है तो मौत दे देता है। कई बार औरतें पहले चली जाती हैं, आदमी रह जाते हैं, कई बार आदमी पहले चले जाते हैं, औरतें रह जाती हैं। इसमें कि ना आदमी का कसूर है ना औरत का कसूर है, मगर वो जमाने का एक दस्तूर बना दिया था लोगों ने, एक कानून बना दिया था। कानून क्या था? औरत अगर इंतकाल कर जाए, मियां कभी किसी उस औरत की जिंदगी में झांकने की कोशिश करना जिसका सुहाग लुट गया हो। अंधेरी हो जाती है उसकी दुनिया, काली हो जाती है उसकी जिंदगी, वो बेसहारा हो जाती है। वो उसका दुख वही समझ सकती है जिस औरत का सुहाग उजड़ गया हो। उस दुख का अंदाजा कोई दूसरा नहीं लगा सकता। उस दुख को अल्फाज नहीं है कि हम उसे अल्फाज का जामा पहना दें और बयान कर सके उस दुख को। मगर ऐसी खौफ, ऐसी गमजदा औरत जो बेसहारा हो गई हो, जिसका सहारा टूट गया हो, ऐसी औरत के साथ हमदर्दी करने के बजाय उस जमाने का एक जालिम कानून था कि ऐसी औरत को बस्ती में रहने की इजाजत नहीं होती, आबादी में नहीं ठहराया जाता था, उसे आबादी से निकाल दिया जाता था। बस्ती के बाहर एक झोपड़ी बनाई जाती थी, उस झोपड़ी में उसे कैद कर दिया जाता। बौलो बराज के लिए, टॉयलेट के लिए, इस्तंजे के लिए भी उसको बाहर निकलने की इजाजत नहीं होती थी। उसी में घुट घुट के मरने पे मजबूर किया जाता था उसे। एक मुद्दत मुतय्यन की जाती थी, इतनी मुद्दत तक इसको कैद रखा जाएगा। अगर उस बीच औरत खुश नसीब होती तो मर जाती थी, और कोई बदकिस्मत अगर रह गई, जिंदा बच गई, तो जानते हो ये जालिम समाज क्या करता था उसके साथ।
कलेजा मुंह को आ जाता है। इन औरतों की वो मजलूम भरी जिंदगी पढ़ने के बाद वो समाज के जालिम ठेकेदारों का गिरोह आता था। आप समझेंगे शायद उसके साथ अब अच्छा सुलूक होने वाला होगा, नहीं, उसे उस कुटिया से बाहर निकाला जाता, उसका मुंह काला किया जाता था, उसके गले में जूतों का हार पहनाया जाता था, उसके आंचल में भेड़ और बकरियों की मेगनियां और ऊंटों की लीद भरी जाती थी, फिर उसे गधे पे बिठाया जाता था, आबादी में लाते थे लोग, आबादी की शाहराह से गुजारा जाता, कूचो बाजार में घुमाया जाता, जुलूस निकलता था, आगे आगे एक नकीब होता था, ये ऐलान करने वाला कि ये वो मनहूस औरत है, दुनिया वालों देख लो, जिसकी नहूसत की वजह से इसका शौहर मर गया है। सच बताना, कलेजे पे हाथ रख के सोचना, जब अल्लाह की बंदी अल्लाह की जमीन पे इस तरह से जलील की जाती होगी तो उसके दिल से धुआं नहीं निकलता हो, उसके दिल से आह नहीं निकलती होगी, उसके दिल से फरियाद नहीं फूटती होगी। ए जमीन और आसमान के मालिक, तेरी जमीन पे तेरी बंदियां इस तरह से कब तक जलील और रुसवा होती रहेंगी? ये मालिक और मौला, अब वक्त आ गया है कि तू इस जमीन पर किसी ऐसी हस्ती को पैदा फरमा दे जो इस जालिम समाज के पंजे जुल्म को पकड़ के तोड़ने की ताकत रखता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। नहीं उठती होगी उनकी आवाज। यतीम जिनकी माँ और बाप बचपने में छोड़ के मर जाते थे, उनकी जमीनों पे ताकतवर लोग जबरन कब्जा कर लेते थे, उनकी जायदाद जब्त कर ली जाती। जब यतीमों को इस तरह से बेसहारा किया जाता होगा, वो नई नाले बुलंद करते होंगे, अल्लाह हमारी यतीमी पे रहम खाने वाला भेज। एक सगा बाप अपने घर में पैदा होने वाली बेटी को अपने हाथों से जिंदा उठा के ले जाता और उसे कब्र में जिंदा दफन कर देता था। क्या उस बेटी की पुकार नहीं उठती होगी? ये अल्लाह बच्चियों को बचाने वाला भेज दे। अरे ये मजलूम, ये बेकस, ये बेबस अल्लाह के बंदे, ये खवातीन मजलूमों की, बेसहारों की आहें, नाले, फरियाद जब उठने लगे, बाबे इजाबत इलाही से टकराए, मेरे रब की रहमत को जोश आ गया और अल्लाह ताला ने रबीउल अव्वल के महीने में 12 तारीख को पीर के दिन सुबह सादिक के वक्त मुल्के अरब के मक्का शहर में अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला के घर हजरत आमना खातून के शिकम अतर से अपने महबूब को दुनिया में जलवा कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, हजरत अल्लामा हनीफुल कादरी साहिब क़िबला, सुभान अल्लाह, सुभान। भेज दिया अल्लाह ने अपने महबूब को, अपने हबीब को भेज दिया। दुनिया बहुत दिनों के बाद जागी है, दुनिया को बहुत दिनों के बाद होश आया है कि नारी का सम्मान होना चाहिए जी। आज दुनिया जागी है, कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज कह रही है दुनिया। हम कहते हैं दुनिया वालों बहुत देर में आंख खुली है तुम्हारी। सही। इस पूरी कायनात में औरतों और बेटियों के हक में अगर कोई पहली आवाज उठी है तो वो किसी और की नहीं, मदीने वाले मोहम्मद मुस्तफा की आवाज उठी। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान, सुभान। पूरी कायनात में सबसे पहले मेरे नबी ने बेटियों को सीने से लगाया है। बेशक, हक।
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नहीं मालूम आपको? मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरी घड़ी में 1 बजने के करीब है, मैं बात जारी रखूं थोड़ा सा और या नहीं हजरत, तकलीफ करें हजरत, है वो करें। मस्जिद नबवी शरीफ, जी मेरे सहाबा के, मेरे हुजूर के सहाबा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अंजुमन सजी है, मेरे आका सुभान अल्लाह, मस्जिद सुभान नबवी शरीफ के करीब बैठे हैं। सुभान सरकार ने इरशाद फरमाया, मन लम यरहम सगीरना बेश व मन लम युअक्किर कबीरना फलैसा मिन्ना। बेश मेरे हुजूर ने फरमाया, जो हमारे छोटों पे रहम ना करे, बेश हमारे बड़ों की इज्जत ना करे, बेश वो हमारे रास्ते पे नहीं है। बेश क्या कहा हुजूर ने? छोटों पे जो रहम ना करे और छोटा बड़े की इज्जत ना करे, इज्जत न करे, वो हम में से नहीं है। नहीं है। आज दुनिया में एक नारा बुलंद है, शांति शांति शांति, अमन 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 सलामती, है ना? पूरी दुनिया चिल्ला रही है, शांति चाहिए, चाहिए शांति। और कर क्या रहे हैं? जहरीली गैसों के अंबार इकट्ठे कर रहे हैं, जी सही बात। परमाणु बम बना रहे हैं, एटमी हथियार जमा कर रहे हैं, ऐसे ऐसे फाइटर जहाज, जी लड़ाकू विमान तैयार कर रही है दुनिया के। हमारी ताकत के सामने सारी दुनिया की ताकत जेर हो जाए। किसके नाम पर? शांति के नाम पर, सलामती के नाम पर, अमन के नाम पर। क्या हथियारों से कभी अमन आया है? नहीं। पागल हो गई है दुनिया। मैं कहता हूं, ये दुनिया वालों, मत करो जहरीली गैसें इकट्ठी। आज पूरी दुनिया थर-थर कांप रही है। जी कहीं रूस का पुतिन कोई ऐसा बम न छोड़ दे जिससे पूरी दुनिया खतरे में पड़ जाए। अमेरिका ने तो उससे बचने के लिए तैयारी भी शुरू कर दी। जी सही बात। देख रहे हो ना आजकल आप लोग, ये किसके नाम पे हो रहा है? अमन के नाम, अमन के नाम, शांति के नाम पे। मैं कहता हूं, पागल हो गए हो दुनिया वालों। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, मेरे नबी का एक कहना मान लो, सुभान। मेरे हुजूर की एक बात मान लो, जी सुभान। मेरे आका का एक पैगाम मान लो, पूरी दुनिया में अमन स्थापित हो जाए, पूरी दुनिया में शांति ही शांति होगी। हुजूर ने क्या कहा? छोटों पे रहम करो, बेशक बड़ों की इज्जत करो। बड़ों की इज्जत करो, दुनिया बेशक। दो हाल से खाली नहीं है, या तो कोई छोटा होगा जी या कोई बड़ा होगा, सही बात। तीसरी किस्म है ही नहीं। जी सही बात। हक आए, तीसरी किस्म है ही नहीं जी भाई, या तो छोटा होगा या बड़ा होगा। जी, हुजूर ने कहा, हर छोटे पे रहम करो आए। और छोटे को चाहिए बड़े की इज्जत करे। अगर ये माहौल पैदा हो जाए, बोलो अशांति आएगी कि शांति आएगी? अमन अमन हो जाएगा ना पूरी दुनिया अमन में? हो जाएगा ना। अल्लाह अकबर। मेरे हुजूर ने ये फरमाया, सहाबा बैठे थे, उन्हीं सहाबियों में एक सहाबी थे हजरत कैस इब्ने आसिम रदी अल्लाह ताला अन्हु, बड़े जलीलुल कद्र सहाबी। जब हुजूर का ये फरमान उन्होंने सुना तो पहले उनकी आंखें भीगी, आंखों में आंसू डबडबाए, अल्लाह, पलकों के जरिए बाहर निकलने वाले थे। मेरे आका की नजर पड़ गई। मेरे हुजूर ने इरशाद फरमाया, कैस रो रहे हो? तो जैसे वो बच्चा जो रोने का प्रोग्राम बनाता हो, आप उसके सर पे दस्ते शफकत रख देना, उससे मोहब्बत से कह देना, बेटा रो रहे हो, वो कीक पड़ेगा, सही बात। वो चीख मार देगा। बेशक। हजरत कैस के गला भर आया। और जब मेरे हुजूर ने अपनी रहमत वाली जबान से कहा, मेरे आका की रहमत भरी जबान जिसके लिए आला हजरत कहते हैं, वो जबान
जिसको सब कुन की कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। उस रहमत भरी जबान से जब मेरे आका ने फरमाया होगा, कैस रो रहे हो तुम? बिलक पड़े, फट पड़े हजरत कैस। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आप आए हो तो जीने का सलीका मिला है मुस्तफा जाने रहमत, आप आए हैं तो जिंदगी में बाहर आई है। हुजूर, अभी आपने फरमाया ना छोटों पर रहम करो। मेरे आका, मुझे अपनी बेटियां याद आ गई। अल्लाह। कौन सी बेटियां कैस? अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैंने अय्याम जाहिलियत में अल्लाह इन्हीं हाथों से अपनी 4 बेटियों को जिंदा दफन कर दिया मैंने। अल्लाह। आज मुझे वो बेटियां याद आ गई। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कैस अपनी जिंदगी की कहानी बताओ। हजरत कैस इब्ने आसिम ने हुजूर की बारगाह में अपनी दास्तान जिंदगी पेश की। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैं 3 बेटियां पहले दफन कर चुका था। चौथी बेटी की जब बारी आने वाली थी, मैं मुल्क शाम के सफर को जा रहा था। मैंने महसूस किया कि मेरी बीवी की पेट में एक नई जिंदगी करवट ले रही है। मेरी बीवी उम्मीद से है। मैंने अपनी बीवी को बुलाया और मैंने कहा, सुनो, अगर लड़का पैदा हो तो परवरिश करना, और लड़की पैदा हो जाए तो मेरा इंतजार मत करना। अपने हाथों से गला दबा देना, उसका दफन कर देना उसको। कहते हैं हुजूर, मैं ये कह करके चला गया। वापस आया, पूछा, बीवी ने बताया कि एक मरा हुआ बच्चा हुआ था, दफन कर दिया गया। बात आई गई हो गई। इसी बीच 5-6 साल का अरसा गुजर गया। एक दिन मैं बगैर किसी प्रोग्राम के अपने घर में दाखिल हुआ तो मैंने देखा कि मेरी बीवी के पास एक बहुत खूबसूरत बच्ची बैठी। इंतहाई मासूम चेहरा है उसका। मेरी बीवी उसकी जुल्फे सवार रही है और जैसे एक माँ अपने बच्चे पे अपनी ममता भरी नजरें डालती है, इस तरह से मेरी बीवी उसे निहार रही है। और मुझे अपनी बेटियों का वजूद पसंद नहीं था। मैंने डांट के अपनी बीवी से कहा, कौन है ये? किसके साथ इस तरह की तुम बर्ताव कर रही हो? मेरी बीवी सरतापा कांप गई, खड़ी हुई, मेरे कदमों में गिर गई मेरी बीवी और रो के बोली, मेरे सरताज, मेरे ताजदार, अगर इसे मारने का प्लान हो तो मेरा गला पहले घोट देना। अब मैं इसके बगैर जिंदा नहीं रह सकूंगी। ये मेरी बेटी वो है जब आप मुल्क शाम के सफर को गए थे और वापस आके आपने पूछा था तो मैंने कहा था कि मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ। मरा हुआ बच्चा पैदा नहीं हुआ था, ये मेरी बेटी पैदा हुई थी। पैदा होने के बाद रात की तन्हाई में मैंने आपके कहने के मुताबिक अपनी बेटी के गले की तरफ हाथ बढ़ाया कि मैं अपने हाथों से इसका गला घोट दूं, मगर मेरे अंदर से आवाज आई, ए कमबख्त औरत, ए नादान औरत, किसे मारने जा रही है तू? किसका खात्मा करने जा रही है तू? अरे नादान, ये तेरे जिस्म का टुकड़ा है। अपने हाथों से अपनी बेटी का गला घोट देगी तू? मैं ममता की मारी हाथ मैंने वापस ले लिया। मैं अपनी बच्ची का गला नहीं घोट सकी। पड़ोस में मेरे यहूदन रहती है, मैंने अपनी बेटी उसके हवाले कर दी कि मेरा शौहर जब यहां रहा करेगा तो तुम पालना, और वो बाहर चला जाया करेगा तो मैं अपनी लाडली को अपनी पलकों के साए में पाला करूंगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज ये मेरी वही बेटी है, 5-6 साल से पाल रही हूं। खुदा रहा अब कुछ मत कहना इससे, वरना मैं जिंदा नहीं रह सकूंगी। मेरे आका की आंखों से आंसू बह रहे थे। हजरत कैस अपनी जिंदगी की दास्तान सुना रहे थे। हुजूर ने फरमाया, फिर क्या हुआ कैस? अर्ज किया, मेरे आका, मैं उस वक्त तो मसलहतन चुप हो गया।
रात की जब तारीकी आई, पूरा मदीना रात की अंधेरी जुल्फों का सहारा लेके सो गया। अल्लाह। मेरी बीवी भी अपनी बेटी को छाती से लगाए सो रही थी, मगर मुझे नींद नहीं आ रही थी। मुझे तो बेटियों से सख्त नफरत थी। मैंने कब्र खोदने का सामान पहले ही रख रखा था। जब मैंने देखा कि अब सन्नाटा हो गया, सो रहे हैं बेफिक्र सब, मैंने अपनी बेटी को चुपके से उसकी गोद से बाहर निकाला। उसका मुंह मैंने दबाया कहीं आवाज न दे दे। मैंने बेटी को खींच के बाहर लाया और मैं उसी रास्ते पे चल दिया जो रास्ता हमने ऐसी बेटियों के लिए कब्रिस्तान जाने के लिए बनाया था। मैं लेके उस रास्ते पे चल दिया। बेटी बार बार मुझसे कहती थी कहाँ जा रहे हैं हम, मगर मैं जवाब नहीं देता था। कब्रिस्तान लेकर गया, मैंने कब्र खोदी और मेरी बेटी थी, मैंने उसी बेटी को उसी कब्र में धक्का दे के गिरा दिया। ऊपर से मैंने रेत डालना शुरू की। मेरी बेटी माँ 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 कहती रही, मगर मैं मिट्टी डालता रहा। मैं इतना बेदर्द बेरहम इंसान था कि उसकी दर्द भरी आवाज भी मुझे मुतासिर न कर सके। मगर मेरे आका, एक बात आज तक मेरी समझ में नहीं आता है, मैं बाप था उसका, वो बेटी थी मेरी, मैं उसके ज्यादा करीब था, मगर मुझे उसने एक बार भी नहीं पुकारा। मां बहुत दूर थी, मां घर में थी, मगर मेरी बेटी बार बार मां मां कह रही थी। मैं करीब था, मुझे नहीं आवाज दे रही थी। तो उलमा इसकी तशरीह करते हैं, फरमाते हैं इसकी वजह ये थी कि आवाज उसे दी जाती है जिससे मदद की उम्मीद होती है। पुकारा उसे जाता है जो मदद करे, आवाज उसे दी जाती है जो पुकार सुन ले और सुन के मदद करने को आ जाए। आज हम मदीने से बहुत दूर हैं, हम मदीने से बहुत दूर हैं, मगर फिर भी या रसूल अल्लाह के नारे लगाते हैं। दुनिया कहती है इतनी दूरी से तुम नारा क्यों लगाते हो, मदीने तक तुम्हारी आवाज पहुंचती नहीं है, कैसे पुकारते हो उन्हें? तो हम कहते हैं नादानो, अरे हम इस दर्द भरी दुनिया में उसी को तो आवाज देंगे जो हमारी हमदर्दी करने को तैयार होगा, जो हमारी मदद करने को तैयार होगा। अगरचे हम दूर हैं, मगर पुकार रहे हैं उनको जो अपने उम्मती की कब्र में भी मदद करने आ जाते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह, सुभान। बेशक अज़ीज़ाने गिरामी, वो कहते हैं हजरत कैस इब्न आसिम, या रसूल अल्लाह, मेरी बच्ची आवाज देती रही, मैं मिट्टी डालता रहा, यहां तक कि मेरी बच्ची की आवाज दब गई, खामोश हो गई मेरी बच्ची की आवाज। मैंने कब्र बराबर की, सामान उठाया, मैं चल दिया। अभी चंद कदम चला था तो मुझे ऐसा लगा कि किसी ने पुकारा, आवाज दी किसी ने, अब्बा। कहते मैंने पीछे मुड़ के देखा तो कब्र बराबर थी। इत्मीनान हो गया मुझे, मैं चला आया। मगर वो एहसास जो उस वक्त मेरे दिल पे गुजरा था कि कोई मुझे आवाज दे रहा है, कोई मुझे बाप कह के पुकार रहा है, मेरे आका वो एहसास आज भी मुझे सोने नहीं देता है। अल्लाह। रात रात भर करवटें बदलता हूं मेरे मुस्तफा, चैन नहीं आता। ये मेरे ज़मीर की आवाज मुझे जाग सोने नहीं देती। 3 बेटियां मैं पहले दफन कर चुका था, मगर ऐसा तो इत्तेफाक कभी नहीं हुआ मेरे साथ। 4थी बेटी के दफन करने पे मुझे ऐसा क्यों हुआ, ये मेरी आज तक समझ में नहीं आया। उलमा फरमाते हैं उसकी वजह ये थी कि जैसे सूरज जब निकलने वाला होता है तो आप देखते हो पौ फटती है, उजाला फैलता है, दरिया की रवानी बोलती है, फूलों की नखत बोलती है, शबनम का अंदाज बोलता है। आप देखते हो पहाड़ों पे नजर डालो तो उस वक्त ये कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि सूरज निकलने वाला है। सही। हर शय रोशन हो जाती है,
दुनिया समझ जाती है कि सूरज निकलने वाला है। ये दुनिया के सूरज का आलम है, मगर जब आफताबे नबुव्वत तुलू होने वाला था, सुभान अल्लाह, अरे सुभान अल्लाह बोलो यार, सुभान अल्लाह, सुभान, आफताबे रिसालत तुलू होने वाला था, मेरे आका इस दुनिया में आने वाले थे, तो अल्लाह ताला ने पहले ही ज़मीरों को रोशन कर दिया था ताकि आने वाले महबूब का इस्तिकबाल ज़मीरों के अंधेरे के साथ ना किया जाए, बल्कि दिलों के उजाले के साथ किया जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, जश्न ईद मिलादुन नबी, अल्लामा हनीफुल कादरी, सुभान अल्लाह, सुभान। ये मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वो सीरत तैयबा है, जरा सुने तो सही। हुजूर ही ने कहा, अल्लाह जिसे 4 बेटियां दे और वो अपनी बेटी का सही से पालन पोषण करे, अच्छी जगह रिश्ता कर दे जी, अपने घर से रुखसत शौहरों के घर कर दे, अल्लाह के नबी ने फरमाया उसकी बख्शिश की जमानत मैं लेता हूं। सुभान, यानी वो जन्नती है। एक सहाबी बीच मजमे में बैठे थे, वो उठ के खड़े हो गए, अर्ज किया, मेरे आका अगर किसी के 4 बेटी ना हो 3 ही हो तो? जी, मेरे हुजूर ने फरमाया, अगर वो 3 बेटियों को परवान चढ़ाए, अपनी बेटियों को वो मोहब्बत के साथ शौहरों के घर रुखसत कर दे, वो बाप भी जन्नती है। बेशक, सुभान अल्लाह। एक दूसरे साहबी उठ के कहने लगे, हुजूर जिसके 2 बेटी हों, सुभान, फरमाया वो भी जन्नती है। एक साहबी उठे, बोले हुजूर अगर किसी के 1 ही हो, फरमाया वो भी जन्नती है। मेरे आका अपने काशाने नबुव्वत में तशरीफ लाए, हम सब मुसलमानों की प्यारी माँ हजरत उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हुजूर से अर्ज करती है, मेरे आका अगर किसी के कोई बेटी ना हो, अगर किसी के कोई बेटी ना हो, चूंकि हजरत आयशा की कोई औलाद नहीं थी, अर्ज किया मेरे आका किसी के कोई बच्ची ना हो, वो मेरे हुजूर ने फरमाया, आयशा अल्लाह के यहाँ किसी चीज की कमी नहीं है। बेशक, बेशक, हक, जिसके कोई बच्ची ना हो वो अपने घर में बच्ची पैदा होने की तमन्ना कर ले, अल्लाह ताला उसकी तमन्ना करने की बरकत से जन्नत अता फरमा देगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। ये पैगाम किसने दिया है? ये पैगाम मेरे मुस्तफा ने दिया है। कोई दुनिया में दूसरा कोई रिफॉर्मर है, कोई दुनिया का लीडर जिसने कौम को इतना मजबूत पैगाम दिया? हमारी बेटियों, बहनों, माओं की इज्जत बचाने के लिए सबसे पहले आवाज उठाने वाला अगर कोई इस धरती पे जन्मा है तो वो मेरे मुस्तफा है। मुस्तफा, बेशक, वो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अल्लाह अकबर, वो आए कायनात में बाहर आ गई, वो आए जमाना रोशन हो गया, वो आए पूरी दुनिया ताबनाक हो गई। और कैसी ताबनाक हुई? सुभान अल्लाह, आज तक रोशन है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। आज ये डेकोरेशन देख रहे हो आप, ये नबी की पैदाइशी पे तो है। ये जो कुमकुमे लगे दरवाजे पे, लाइटिंग है, हमारी गलियां रोशन, पूरा हमारा गांव बुक्काए नूर होता है, हमारे मकानात बुक्काए नूर होते हैं। हम तो चरागा करते नहीं करते, हर गली सजती है ना। ये अहले सुन्नत का हिस्सा है, हम सुन्नियों के मुकद्दर में है, वरना दुनिया तो कहती है फजूल खर्ची है जी। ये कहां से, ये रोशनी कहां से लाए? उन जाहिलों से कोई पूछे, नबी मेरे पैदा हुए, बेशक, सुभान अल्लाह, उनका उम्मत ही खुशी मना रहा है। बेशक, तुझे क्या है? तेरे बाप का क्या है भाई? है शिरक है, बिदअत है। शिरक भी नहीं कह पाते, शिरक है। सबूत मांगते हैं। हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी, सुभान अल्लाह बोलो तो बता देता। सुभान अल्लाह। याद, कुछ याद भी रखा करो, अच्छा कुछ सुना करो तो याद भी रखा करो, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बातें आपको याद रहेंगी इंशाअल्लाह। जब हुजूर इस दुनिया में आए तो हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी
रहमतुल्लाह ताला अलैह हिंदुस्तान के सबसे पहले मुहक्किक अलल इतलाक, बेशक हिंदुस्तान के सबसे पहले मुहद्दिस शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी। बेशक ये वो नाम है कि इस नाम को अगर 24 नंबर वाले के भी सामने ले लो ना, 24 नंबर समझते हो? अच्छा, सुन्नी वैसे हैं वो काफी समझदार, समझ सब जाते हैं। अगर उनके सामने भी ले लो तो वो भी इनकार नहीं कर सकेगा, क्योंकि उन्हें वही मानते हैं, हम तो मानते ही हैं। उन्होंने एक किताब लिखी है, उसका नाम है मदारिजुन नुबुव्वत। जी वो पहले फारसी जबान में थी, अब तो उर्दू में भी आ गई है। जी उसमें हजरत शेख साहब बुखारी शरीफ के हवाले से लिखते हैं। जी क्या लिखते हैं कि जब हुजूर इस दुनिया में तशरीफ लाए तो मेरे प्यारे आका की प्यारी माँ, कौन? हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत आमिना खातून। सुभान अल्लाह, सुभान कह लो कह लो कह लो कह लो कह लो, सुभान अल्लाह कह लो। सुभान। हुजूर की माँ का नाम था आमना, और हुजूर के अब्बा जान का नाम मालूम है? हजरत अब्दुल्लाह। बेशक हजरत अब्दुल्लाह रदी अल्लाह ताला अन्हुमा। हुजूर का तो विसाल, हजरत अब्दुल्लाह का विसाल हुजूर के इस दुनिया में आने से पहले ही हो गया। हुजूर अपनी माँ के शिकमे पाक में थे और हजरत अब्दुल्लाह का वो रहलत फरमा गए। हजरत शेख साहब लिखते हैं कि हजरत आमना फरमाती हैं, उनका कौल नकल करते हैं। कहते हैं हजरत आमना फरमाती हैं कि जब मेरा लाल इस दुनिया में तशरीफ लाया तो एक रोशनी जाहिर हुई। सुभान अल्लाह। क्या जाहिर हुई? रोशनी, एक नूर जाहिर हुआ, जिसकी रोशनी का यह आलम था कि जमीन से आसमान तक उजाला ही उजाला हो गया। सुभान अल्लाह। और फरमाती हैं उस उजाले में अल्लाह ताला ने मेरी नजरों के सामने से सारे हिजाबात हटा दिए, सुभान। सारे पर्दे हटा दिए गए मेरी नजरों के सामने से। मैं मुल्के अरब के मक्का शहर अब्दुल मुत्तलिब के मकान की 4 दीवारी में थी, मगर मैंने मुल्के शाम के मकानात देख लिए। सुभान अल्लाह, सुभान। सिर्फ महल्लात ही नहीं, एक रिवायत ये मिलती है, हजरत आमना ने फरमाया मुल्के शाम के जंगलों में जो ऊंट चल रहे थे, उन ऊंटों के गलों में जो कलादे पड़े थे, फरमाती हैं मैंने वो कलादे भी देख लिए। सुभान अल्लाह, सुभान। कलादा समझते हो? भैंसिया है, भैंसा उसा है घर में, पहले होते थे, अब कम होते हैं, अब जगह ही नहीं है इतनी, है नहीं? अब तो बेचारे बुड्ढे डुड्ढे लोग अपने घरों में शौक से कहीं पालने। अब तो आजकल के बच्चे तो कुट्टी तक नहीं डालेंगे, है नहीं? कहाँ का तो नहलाना धुलाना रह गया, और गोबर हटाना तो बहुत दूर की बात है, हैं? तो अपने घर में जो भैंस वगैरह होती थी उसके गले में पट्टा बांधते थे, उसमें घंटी लगाते ना, उसी को कहते हैं कलादा। हजरत आमना कहती हैं ऊंटों के गले में जो कलादे पड़े थे मैंने वो तक देख लिए। सुभान अल्लाह, सुभान। फिर फरमाती है हजरत शेख साहब लिखते फरमाती है हजरत आमना राए तो सलासता आलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आलमम बिल मशरिक, सुभान अल्लाह, व आलमम बिल मगरिब, सुभान अल्लाह, व आलमन अला ज़हरे काबा। सुभान अल्लाह। अब यार सब बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह। हजरत आमना फरमाती उसके बाद मैंने 3 झंडे देखे। सुभान। कितने झंडे देखे? 3, एक मशरिक में, एक मगरिब में, यानी एक पूरब में, एक पश्चिम में, और एक काबे की छत पर। सुभान। सच बताइए आप ईमानदारी से, झंडे खुशी में लगाए जाते हैं या गम में लगाए जाते हैं? खुशी। बताओ बताओ, वो काहे में लगाते हैं? खुशी में लगते हैं ना। अभी 15 अगस्त गुजरी है, ज्यादा दिन भी तो नहीं हुए, क्यों? चलाना अभियान हर घर तिरंगा, चला ना अभियान था ना ये। अब तो वो लोग भी जो अब तक झंडा लगाने को जायज कहते ही नहीं थे, अब तो उनकी दुकान पे भी लगा हुआ है और मकान पे भी लगा हुआ है, और लौंडे के पास अगर मोटरसाइकिल है तो उसके हैंडल पे भी लगा है, था ना?
हमने पूछ लिया उनसे, हमने कहा एक बात बताओ, तुम तो कहते हैं झंडा लगाना शिर्क, बिदअत, जायज नहीं है, और ये तिरंगा, ये झंडा नहीं है, ये तिरंगा झंडा नहीं है। बोले हाय, तो हमने कहा तुम तो कह रहे झंडा लगाना जायज नहीं है जी। अब ये क्यों लगाया है? बोले साहब बात ये है कि झंडा जिस मकान पे तिरंगा होता है उसे देख के दुनिया ये समझ जाती है कि इस मकान का मालिक वो है जो अपने मुल्क का वफादार है। वफादार है। इस मकान का मालिक वो है जो अपने मुल्क का वफादार है। हमने कहा अब भी समझ में नहीं आया, अभी भी समझ में नहीं आया। अरे अल्हम्दुलिल्लाह, हम अहले सुन्नत वल जमात अपने मकान पर एक कोने पे तिरंगा लगाते हैं और दूसरे कोने पे गुंबदे खजरा का झंडा लगाते हैं, और दुनिया देख ले और समझ जाए कि इस मकान का मालिक जितना अपने मुल्क का वफादार है उससे ज्यादा अपने मुस्तफा का वफादार है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। सुभान अल्लाह, सुभान। बस मेरी तकरीर बिल्कुल एंड में आ गई है और खत्म होने जा रही है। चल रहे हैं, साथ साथ चलेंगे, थोड़ी देर और बैठ जाओ, तवज्जो है। अभी नईम अख्तर साहब, शरीफ अख्तर साहब ये तशरीफ फरमा है, अभी तो आप इन्हें सुनोगे, है नहीं? और इंशाअल्लाह कहो यार, ये आपके मेहमान हैं, आपने खूब दिल भर के सुनी है, और मैंने ये जो बातें आपको पहुंचाई हैं इनको अपने दामन में बांधिए, ठीक है? बेशक, गांठ बांध के रखिए, अल्लाह अमल की तौफीक देने वाला है। आमीन। बस बिल्कुल लास्ट बात समझो आप, झंडे लगे देखे किसने? हुजूर की मां ने। सुभान अल्लाह, सुभान। अच्छा एक बात बताओ, जब झंडे देखे तो उन झंडों को किसी ने लगाया भी होगा, बेशक, है ना जी, और किसी ने लगवाया भी होगा। बेशक। लगाने वाला कौन? लगवाने वाला कौन? हमने तलाश किया किताबों में, झंडा लगाया किसने? जी। तो किताबें बोली वो है जिब्रील अमीन, वो है जिब्रील। हमने कहा लगवाया किसने? का लगवाने वाला था रब्बुल आलमीन। सुभान अल्लाह, सुभान। हमने कहा लगाए क्यों गए? तो कहा कि दुनिया में आने वाले हैं रहमतुल लिल आलमीन। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हम अहले सुन्नत वल जमात अपने आका करीम की आमद के मौके पर खूब चरागा करते हैं, खूब रोशनी करते हैं, और खूब करो सुन्नियों, खूब मकान सजाओ, मदरसा सजाओ, मस्जिद सजाओ, पूरे घर को चरागा करो। बेशक, इसमें बड़ी बरकत है। सुभान अल्लाह। जिला हरदोई है ना, हरदोई शहर, जी। हरदोई से जब आप आगे बढ़ोगे कानपुर रोड पर तो एक शहर कस्बा आएगा बिलग्राम शरीफ। जी। बिलग्राम शरीफ से आगे बढ़ोगे तो जो वो 6 लाइन वो जो चल रहा है ना, हाईवे एक्सप्रेस वे, उससे पहले आपको एक कस्बा मिलेगा, उसका नाम है गंज मुरादाबाद। जी। क्या नाम है? गंज मुरादाबाद। वहां एक बड़े जलीलुल कद्र अल्लाह के वली का मजार है, बहुत बड़े आलिम हजरत फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी। सुभान अरे अल्लाह, कह दो अल्लाह वाले का नाम सुन के सुभान अल्लाह कह दिया करो। सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह करने की आदत डाल लो, हाँ जबान पे अल्लाह अल्लाह की आदत बना लो। बैठो, उठो, चलो, फिरो, सो, जागो, अल्लाह अल्लाह। वरना मैंने देखा है ना, लोग बुढ़े हो गए जी, और पड़े चारपाई पे, किन्हा रहे हैं, और थोड़ी तबीयत खराब हो गई तो सही बात। और ज्यादा थोड़े और दर्द हो गया ना तो कहने लगे अम्मा अब्बा, करे ना, करते ना, अल्लाह एक बार भी नहीं निकलता मुंह में। वैसे बहुत है ना कि क्या रहे हैं, हाँ कर रहे हैं, अम्मा अब्बा कर रहे हैं, मगर अल्लाह नहीं कह मिल रहा है। पहले बात समझो,
अल्लाह नहीं निकल रहा है ऐसे वक्त में भी मुंह से, क्योंकि आदत ही नहीं बनाई है। सही बात। इसलिए आदत बना लो, आदत बना लो। और इसमें फायदा कितना है मालूम है? उलमा फरमाते हैं जिस मोमिन जबान से एक बार अल्लाह अदा होता है तो परवरदिगार उस बंदे को 40 नेकियां अता फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह नेकियां मिल रही हैं। अल्लाह। हजरत फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी का आस्थाना है, वहाँ बहुत बड़े आलिम। हजरत का दस्तूर था कि शबे नूर जी, जो हुजूर की विलादत वाली जो रात आती थी ना, जिस रात में हम लोग चरागा करते हैं, जब वो रात आती थी तो हजरत फजल रहमा गंज मुरादाबादी चराग जलाते थे। अब तो ये कुमकुमे जलते हैं, लाइटिंग का सिस्टम है। पहले हम लोगों के घर में भी वो दिए जलते थे, चिराग जलाते थे। फिर आई मोमबत्ती, अब भी ले आते हैं लोग मोमबत्ती, मगर हजरत गंज मुरादाबादी चिराग जलाते थे। एक रिवायत में मिलता है कि घी के चिराग जलाते थे और तेल के भी जलाते थे, जैसी सहूलत होती थी वैसा करते थे। इस बार जब मैंने ये पढ़ा हजरत फजल रहमा के बारे में, तो मैं घर से निकल गया प्रोग्राम के लिए। घर में कहने का मुझे याद नहीं रहा, मैंने फ़ोन करके अपने लड़के से कहा, बेटा कुम्हार के यहाँ चले जाना, सुभान 12 चिराग ले आना। हजरत फजल रहमा गंज मुरादाबादी 12 चिराग जलाते थे। सुभान अल्लाह। कितने जलाते थे? कितने? 12। तो मैंने कहा कि बेटा 12 चिराग, तो वो आजकल के बच्चे आप समझ रहे हो नहीं, भाई इन्हें क्या पता चिराग कैसे होते हैं। तो मैंने कहा दिए, कहते ना दिए दे दो। तो अब्बू दिया कैसा होता है? दिया होता है। अब आजकल के बच्चों को क्या पता दिए क्या है। तो मैंने कहा तुम बस जाकर उससे कह दियो कि दिया दे दो, वो तुम्हें दे देगा। और वो तो बोला अब्बू उनका होगा क्या? तो मैंने कहा तुम घर ले आओ और अम्मा को लाके दे देना, अम्मा सब समझा देंगे तुम्हें। सुभान। है नो बच्चों, तुम इन बूढ़ों से भागते हो, इन बूढ़ों के पास आया करो, ये तुम्हें बताएंगे सब कुछ, तुम्हें जिंदगी जीने का सलीका बताएंगे। सही। और एक बात देखो, अकल से काम लिया करो। जिसके पास जितनी लंबी उम्र होती है उसके पास तजर्बा भी उतना ही ज्यादा होता है। सही बात है। तुम्हारे बुजुर्ग जो उनके पास बैठोगे ना, तो तुम्हें अपने तजर्बे भरी जिंदगी, रोशन जिंदगी समझाएंगे वो, ताकि तुम्हारी जिंदगी में कोई आड़ा वक्त आ जाए तो उससे कैसे बचोगे। सही। हमारे बच्चों को आजकल कहाँ है। तो मैंने वो खैर 12 चिराग मंगवाए। तो हजरत गंज मुरादाबादी 12 चिराग जलाते थे ड्योड़ी पे, अपनी ड्योड़ी पे हजरत बैठ गए। शबे नूर एक बार हो रही थी और हजरत बैठे हुए थे, वही आ गया 24 नंबर में। हाँ, आके बोला हजरत ये क्या हो रहा है? आपने फरमाया मैंने चिरागा किया है। बोले आप भी इतने पढ़े लिखे आलिम हैं और ये फजूल खर्ची कर रहे हैं, आप कर रहे हैं ये? हजरत बोले क्यों? मुझे तो नहीं लगती ये फजूल खर्ची। वो बोला ना साहब फजूल खर्ची है। तो हजरत बोले ऐसा है, जलाए मैंने दिए, अब बुझाए तू दे। भाई मुझे तो फजूल खर्ची नहीं लगती तो मैंने जला दिए, तुझे फजूल खर्ची लग रही है तो बुझा दे। अब उसे जब परमिशन मिल गई तो उसका तो सीना चौड़ा हो गया। अच्छा अभी बुझाए, अब बड़ा जल्दी से आगे पूरे फेफड़ों की ताकत जमा करके पहले चिराग पे जो फूंक मारी, चिराग बुझ गया चिराग। अब ये बहुत खुश हुआ, एक तो बुझा। अब ये दूसरे पे को लपका, तो जिसने जब दूसरे चिराग पे फूंक मारी तो जैसे ही दूसरा बुझा, जो पहले बुझा हुआ था वो जल गया। सुभान। अरे यार सब बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। अब इसने तीसरे पे फूंक मारी तो दूसरा जल गया, चौथे पे फूंक मारी तो तीसरा जल गया। अब ये एक बुझाता था दूसरा जल जाता था। अब फूंकते फूंकते फेफड़े फूल गए। घबरा के आया, फजले रहमा गंज मुरादाबादी के कदम पकड़ लिए, आगे बोला हुजूर ये माजरा क्या है, ये चक्कर क्या है? मैं एक बुझाता हूं दूसरा जल जाता है। आपने फरमाया ये फजले रहमान के जलाए हुए हैं।
अरे नादान, तेरी समझ में नहीं आया, तू चिरागे मुस्तफा बुझाना चाहता है। अरे जब फजले रहमान के जलाए हुए चिरागों का ये आलम है तो खुदा के जलाए हुए नूरे मुस्तफा का आलम क्या होगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। सच कहा बरेली के इमाम इश्क व मोहब्बत ने, सुभान। सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का, जो गदा देखो लिए जाता है तोड़ा नूर का, नूर की सरकार है क्या इसमें तोड़ा नूर का। सुभान अल्लाह, सुभान। इसलिए खूब चरागा किया करो, खूब रोशनी किया करो। और ये जो हमारा खर्च होता है ये फजूल खर्ची नहीं है, बेकार नहीं है। हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं जी, मैं फर्ज अदा करता हूं, वाजिब अदा करता हूं, सुन्नतें अदा करता हूं, सारे आमाले सालिहा करता हूं, अल्लाह की मर्जी है कबूल करे या मुंह पे मार दे तो उसकी मर्जी पे मुनहसिर है। बेशक। मगर मेरा एक अमल इतना मजबूत है जिस पे मुझे पूरा यकीन है, पूरा भरोसा है। लोगों ने पूछा हुजूर वो क्या है? फरमाया मैं अपने नबी का जश्न ईद मिलाद मनाता हूं। सुभान। ये मेरा अमल इतना मजबूत है कि ये तो अल्लाह कबूल जरूर फरमाएगा ही। बेशक। और इसके बदले में अल्लाह मुझे जन्नत अता फरमाएगा। बेशक, सुभान अल्लाह। ये अमल हमारा बहुत शानदार है। इस पे दलील के लिए मैं हदीस पेश कर सकता हूँ मगर अब वक्त नहीं है और काफी टाइम आपने इतनी देर मुझ जैसे आदमी को, इतने खुश का आदमी को आपने इतनी देर बर्दाश्त कर लिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने बड़ी संजीदगी से सुन लिया। मेरी बहनें, मेरी बेटियां सुन रही हैं। अल्लाह ताला उन्हें अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। और ये नौजवानों में लास्ट में तुम्हें एक पैगाम, तुम्हारे नाम सिर्फ जवानों के मेरे चूंकि अभी 1:30 बजने वाला है, और मेरे बच्चों, ये मेरे नौजवान बच्चों, सिर्फ आपको मैं एक बात कहना चाहता हूँ। देखो ये हमारे बुजुर्ग हैं ना, ये जो नमाजें पढ़ रहे हैं बहुत अच्छा है, अल्लाह इन्हें और तौफीक दे। मगर बाज बुढ़ा बहुत है भी है। हाँ नहीं पढ़ता है वो, नहीं। बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, बाज बच्चे बहुत अच्छे होते हैं। वो अपने वालिद साहब की उम्र को बढ़ता हुआ देखते हैं जी, तो बच्चे समझते हैं कि हमारे अब्बा ने बहुत मेहनत करी, हमें पाला पोसा, जवान कर दिया। अब हम जवान हो गए तो हम कमाने लगे। अब हम दिल्ली जा रहे हैं, जयपुर जा रहे हैं, मुंबई जा रहे हैं, कोलकाता जा रहे हैं, हम कमा के लाएंगे। तो वो अपने वालिद साहब को आराम दे देते हैं और कहते हैं अब्बा हुजूर अब आप मत जाओ, अब कमाएंगे हम, तुम घर पर रह के अल्लाह अल्लाह करो। अब बच्चे चले गए कमाने। अब बच्चे छोड़ गए अब्बा को अल्लाह अल्लाह करने। अब बुढ़ा लड़ा रहा है इलेक्शन। तो जो बुजुर्ग हमारे, हाँ ताश में पता नहीं क्या क्या करते हैं, अल्लाह अपना रहम फरमाए। जो देखो ये इतनी बड़ी उम्र हो गई आपकी, इस उम्र में भी अगर आपने नहीं सोचा जी तो क्या सोचोगे। बच्चों को तो ये उम्मीद लगी होती है ना अभी हम जवान होंगे, और जवानों को ये उम्मीद होती है कि बुढ़ापा आएगा। और बूढ़े क्या सोच रहे हैं, क्या कुछ और होने वाला है। अरे सब कुछ तो हो गया, अब क्या रह गया यार। अब जो जिंदगी बची है ना, इसी जिंदगी को लेके अपने रब के दरबार में आ जा, अपने खुदा की बारगाह में आ जा। और तुम्हें शर्म ना आने देती हो कि मैं पूरी उम्र तो गया नहीं, अब मैं क्या जाऊं इस उम्र में। ना, इस शर्म को पीछे छोड़ो, आ जाओ। कहीं तुम्हारे दिल में ये वसवसा तो नहीं बैठ जाता है कि मैंने पूरी जिंदगी नमाज नहीं पढ़ी, अब मेरा अल्लाह कबूल करेगा कि नहीं करेगा। ऐसा नहीं है, तुम इस उम्र में भी आ जाओ, आके सजदा करो, अपने रब के दरबार में रो के कहो मेरे मालिक मैं तेरा बंदा हूँ, तू मेरा खालिक व मालिक है। अल्लाह मैं पूरी जिंदगी नहीं आया, अब आ गया हूँ, अपने बंदे को बख्श दे। अरे करके देखो दुआएं, मेरा रब रहमान और रहीम है, वो अल्लाह तुम्हें बख्श देगा। हमारे जो बुजुर्ग लोग नमाजें पढ़ रहे हैं बहुत अच्छी बात है, मगर ये नौजवानों तुम बुढ़ापे का इंतजार मत करो ना,
इसलिए कि बुढ़ापे में पहुंच के इन बुढ़ों से पूछो, कभी घुटना दर्द कर रहा है, कभी कमर में दर्द, कभी कतरे की शिकायत, कभी वुजू नहीं रुकता है। इनकी परेशानी तो इन्हीं से पूछो। तुम यंग हो ना, तुम जवान हो ना, अरे मियाँ इबादत तो जवानी की इबादत है। बेशक सुभान अल्लाह। नमाज तो जवानी की नमाज है। तुम जवानी में इबादत करो, तुम नमाजों के पाबंद जवानी में हो जाओ। वो इल्मी साहब ने कहा था ना, कर जवानी में इबादत। बेशक काहिली अच्छी नहीं, गर बुढ़ापा आ गया तो बात बन पड़ती नहीं। बेशक सुभान अल्लाह सुभान। अमल अपने अच्छे करो। वो कहा था इल्मी साहब ने कि काम दोजख के किए, जन्नत का है उम्मीदवार। कसरे जन्नत तो बना है पारसा के वास्ते। बेशक ये मेरे जवान बच्चों, तुम जो मोबाइल में लगते हो ना, अकेले नहीं खड़ा होगा, 4-5 और खड़े होंगे और मोबाइल में देख रहे हो अपने। ये तो कुछ ठीक ठाक उम्र के बच्चे, बालिग बच्चों का हाल है, खड़े हैं उसमें एक दूसरे को देख रहे हैं, ए ये कर ये कर। मैंने देखा है मगरिब की नमाज के बाद, ये मुसलमान बस्तियों का हाल बता रहा हूँ मैं आपको। एक बच्चा बैठा हुआ गंदी नाली पे, जिसमें डेंगू मच्छर रहते हैं, निकल कर काट ले, समझे आप। अब समझे, पता लगा प्लेटें खत्म हो गई, प्याले ही प्याले रह गए, प्लेट्स। हाँ, अब बताओ, ना गंदी नाली बैठता, ना पूरा घर परेशान होता। ऐसे ये मोटरसाइकिल ने लिए फिर रहे हो जी। हाँ, ये लौंडे आजकल लगे। मैं क्या बताऊं यार, मोटरसाइकिल बैठ गए शादाब भाई, ये समझ रहे हैं हम इसे उड़ाए दे, क्या कर रहे हैं। हम तो रोडों पर निकलते हैं, भर से निकाल कर ले जाता। ये बच्चों, घर में जब मोटरसाइकिल होती है ना, और तुम जब उसके स्टीयरिंग पे हाथ रखते हो, उसका हैंडल पकड़ते हो ना तुम, तो तुम्हारी माँ के दिल की धड़कन बढ़ जाती है। जब माँ समझती है मेरा बच्चा मोटरसाइकिल लेके जा रहा है ना, तो माँ का कलेजा थर्रा जाता है। और कभी कभी माँ तड़प के आती है बच्चे के पास, मेरे बेटे, मेरे लाल, आराम से जाइयो बेटा, धीरे धीरे जाना, कहती है ना माँ। किसी ने महसूस किया होगा ना। सही बात। मगर तुम क्या करते हो, माँ की तरफ आंखें निकालते हो, छड़क देते, न जाने क्या क्या हॉल फॉल बकते हो। तो माँ कलेजा पकड़ के रह जाती है, अपना दिल महसूस के रह जाती है माँ। और तुम घर से निकले, 10 मिनट नहीं गुजरे, खबर आ गई साहब हाथ पैर टूटे पड़े। क्यों भाई, माँ को दुख दे के गया था, माँ का दिल दुखा के गया था। जब तेरी माँ ने कहा था मेरे लाल आराम से जाइयो, धीरे धीरे जाइयो, तो तुम नरमी से अपनी माँ का जवाब देते, माँ आप परेशान मत हो, जैसे आप कह रही हो मैं ऐसे ही जाऊंगा, बस मेरे लिए दुआ करो। तेरी माँ का दिल खुश हो जाता, तेरी माँ के दिल से दुआ निकलती है, अल्लाह मेरा बच्चा बाहर जा रहा है, तू इसकी हिफाजत करना। तू अपनी माँ की दुआ लेके जाता, दुनिया की कोई ताकत तेरा बाल बीका नहीं कर सकती थी। बेशक सुभान अल्लाह सुभान हक सुभान। गंदी नाली बैठे हैं गंदी नाली में, जी, चला रहे हैं मोबाइल, एक के हाथ में मोबाइल है और 10 उसके ऊपर झुके हुए। और फिर सिर्फ झुके हुए ही नहीं है, और जो झुके हुए हैं ना, वो देख किसी को नहीं रहे, उसी पर नजर और का मार मार मार। मैंने कई बार ये देखा तो मैं चक्कर में पड़ गया। मैंने पूछा, मैंने कहा ये मार मार का क्या चक्कर है। तो बच्चों ने बताया कि ये गेम है, पबजी। देखो ये आप मोबाइलों में जो लगे रहते हो ना, मैं ये नौजवानों में आपको बता रहा हूं, तुम मोबाइलों में लगे रहते हो ना, अजान हो जाती है, अजान हो गई, नमाज हो गई, आप उसमें ही लगे हो। अब एक काम करो, जब भी अजान हो मोबाइल बंद करो, जो तुम्हारे दोस्त तुम्हारे पास खड़े हैं ना, उनसे कहो यार अजान हो गई, चलो नमाज पढ़ लें। सुभान अल्लाह सुभान। हो सकता है तुम्हारे कहने से तुम्हारे किसी दोस्त के दिल में आ जाए और वो तुम्हारे साथ नमाज को तैयार हो जाए। है मुसलमान, तूने ये खुशनसीबी जानी,
इस तबलीग का तेरे ऊपर कितना असर होगा। नमाज तेरा दोस्त पढ़ेगा, सवाब अल्लाह ताला तुझे अता फरमाएगा। बेशक सुभान अल्लाह। इस तरह से तुम नमाज की तबलीग की कर सकते हो। और सुनो, 5 वक्त की तो नमाज फर्ज है ही है। कोई भैया फतवा तो मत लगाइए, पहले मैं बात पूरी कर लूं। 5 वक्त की तो नमाज, कोई ये मत समझना कि मैं कोई छूट दे गया हूं उसी को। 5 वक्त की नमाज फर्ज है हमारे ऊपर, आकिल बालिग मुसलमान पर। जो 1 वक्त की नहीं पढ़ रहा है, जो बिल्कुल नहीं पढ़ रहा है, मैं उनके लिए कह रहा हूं। देखो, जिस नमाज का भी टाइम तुम्हें मिल जाए उस टाइम की पढ़ लो, ठीक है। जिस वक्त की पढ़, मिसाल के तौर पे तुम जोहर के टाइम आए, वक्त है तुम्हारे पास, टाइम है, अजान हो गई, जाके पढ़ लो मस्जिद में नमाज। जब तुम जोहर की पढ़ोगे ना, तो मेरा यकीन बोलता है तुम्हें असर की नमाज की याद आएगी। सही। और जब असर पढ़ोगे तो मगरिब बुलाएगी, और जब मगरिब पढ़ने जाओगे तो ईशा पुकारेगी। और बेशक ईशा पढ़ के जब बिस्तर पे आके लेटोगे, ये सोचकर अल्लाह तेरा शुक्र है ईशा की पढ़ ली है, इंशाअल्लाह फजर भी पढ़ूंगा, इंशाअल्लाह। ये सोच के जब तुम लेटोगे बिस्तर पे, तो मदीने से मेरे नबी की आवाज आएगी, मेरे आका की हदीस बोलेगी, ए मेरे उम्मती, अब तू पूरी रात यानी फजर तक आराम से सोता रह, तेरे सोने को अल्लाह इबादत में लिखता रहेगा। बेशक सुभान अल्लाह। सुभान। पूरी रात सोने का सवाब तुझे इबादत में लिखा जाएगा। नौजवानों, सुभान अल्लाह। तुम जब ये बीड़ा उठा लोगे तो घर में भी नमाज पढ़ी जाने लगेगी, घर के लोग भी नमाजी हो जाएंगे। फिर आप ये कहने के हकदार हो जाओगे, जैसे आज आदमी बात बात में घर में कलह कर देता है, कलेश कर देता है। मिसाल के तौर पे दिन भर फोड़ा चलाया, खेत पे गया, फोड़ा नहीं चलाया, मजदूर देखता रहा, वैसे काम काज देखता रहा, थक गया, बिल्कुल पस्त पड़ गया, भूख लग रही बहुत डट कर, आया घर, सामने आया खाना, अपनी मर्जी का लाया था, बिल्कुल टुकड़े का गोश्त, घर में कह के गया बढ़िया करके पकाइयो, उसमें हो गई मिर्चें तेज। अब इसने जो निवाला तोड़ा, भूखा तो था पहले का, अब निवाला तोड़ के जैसे ही शोरबे में डुबोया, और जो मुंह में रखा, सही बताइयो, गुस्सा आएगा नहीं आएगा? आएगा ना। और गुस्से में फिर क्या करते हैं, कितने तो प्याला ही फेंक देते हैं, कितने गाली बकते हैं, और कितने उठाते हैं माड़ी, करते हैं। ये होता है। अरे मैं जगा रहा हूं तुम्हें यार, सुन लो मेरी बात, होता है ना। अच्छा तुम डर रहे हो है इस बात पे, खाली सिर हिला रहे हैं। हाँ, ये सर समझ रहे हैं कि अगर यहाँ पर कुछ बोले तो घर में जाके क्लास लग जाए, क्यों बहुत हाँ कर रहे थे, उस क्लास से बचना चाह रहे हो क्या? कई डंडा उठाते हैं, कई गाली बकते हैं, कई क्या क्या करते हैं। ए मेरे भाई, तुम्हारी सब्जी में नमक कम या ज्यादा हो जाए, तुम्हें गुस्सा आए ना आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम्हारी बीवी नमाज ना पढ़े तो तुम्हें गुस्सा आना चाहिए। ये है एक मुसलमान की पहचान। एक मुसलमान की पहचान ये है कि अगर बीवी नमाज छोड़ दे तो कहे तो उठाओ बाणी, क्यों नमाज क्यों नहीं पढ़ी? अब तुम ऐसा कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? कि अगर करोगे तो उधर से जवाब आएगा। हमारे ऊपर कितनी नक्शेबाजी दिखा रहे हैं, खुद तो पढ़ ले करो। हाँ, पीर खुद जाइए, अरे पीर खुद जाइए तो आगे बढ़ाएं बात कैसे? मसला ये है। इसलिए मेरे भाइयों, खुद भी ठीक हो, हाँ, नमाजों की खुद भी पाबंदी करो, घर में अपने
देखो बच्चों पे माँ बाप की जिंदगी का पूरा असर पड़ता है। बच्चे हमारे बचपने से जब उन्हें होश आता है उस वक्त से लेकर हमारे बुढ़ापे तक पूरी जिंदगी की हमारी किताब पढ़ते हैं बच्चे। बेशक सही। यहाँ पर इंसान की सोच नहीं जाती है, गौर नहीं करता है आदमी, ध्यान नहीं देता है। बच्चा तुम्हारी पूरी जिंदगी पढ़ता है, उस जिंदगी में तुम्हारी क्या क्या है। घरों में गालियां बकोगे, बच्चे की जिंदगी पे उसका साइड इफेक्ट होना ही होना है, बच नहीं सकता। और पूरी जिंदगी तुम्हारी किताबें जिंदगी जब बच्चा तुम्हारी उठा के देखेगा ना तो उसे काली काली नजर आएगी, और जब काली नजर आएगी तो उस बच्चे की नजर में तुम्हारी अहमियत कितनी रह जाएगी। ये सोचा है कभी? वैसे ही रोते फिर रहे हैं वो हमारे बच्चे, हमारे कहने ही नहीं मान रहे हैं, वो हमारी इज्जत ही नहीं कर रहे हैं। देखो जो नहीं कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। माँ बाप क्या करते हैं उसका हिसाब उन्हें देना है। तुम्हारी ड्यूटी है कि अपने माँ बाप की इज्जत करो, बेशक सुभान, उनका ख्याल रखो, उनकी हर जरूरत पूरी करो, ताजीम के साथ पेश आओ, ये तुम्हारे ऊपर फर्ज है, ये जरूरी है। मगर मैं थोड़ी सी जरा उल्टी गंगा बहा के देखूंगा। बहुत कहते फिरते मैंने देखा है मस्जिद के हुजरों में बैठ के बुजुर्गों को रोते हुए, बूढ़ों को इमामों के पास मैंने रोते देखा है। सही बात है। ये वो मेरी, ये आज मुआशरे का वो दर्द है जो मैं तुम्हारे सामने रख रहा हूं। नौजवानों, ये बुजुर्ग जो आज देखो आप, जिसको आप बहुत अच्छा समझते हो, चेहरा मोरा बहुत अच्छा है, कपड़े बहुत अच्छे, ये लगता होगा ये बहुत अच्छा है, इसे बहुत सुख है। उस बूढ़े को कभी अकेले मिल लियो तुम, बिल्कुल अकेले में, और अकेले में मिलके उससे जरा दिल की बात मालूम करना, मोहब्बत की बातें जरा करना। वो उसकी जबान से बाद में निकलेगी, आंखों से आंसू पहले निकलेंगे, वो तुमसे ज्यादा दुखी निकलेगा। क्या करें साहब, बच्चे निकल गए हाथ। आज वो दौर आ गया, माँ बाप डर रहे हैं बच्चों से। अल्लाह, जो बच्चे थोड़े से कामयाब हो गए, तरक्की कर ली, थोड़े बहुत पैसे कमाने लगा, उससे डर रहे हैं माँ बाप। यही हाल, माँ भी डर रही है, बाप भी डर रहा है, कहीं मेरा बेटा नाराज ना हो जाए। कैसा वक्त आ गया मेरे भाई कि तुझसे तेरे माँ बाप डरने लगे, कहीं मेरा लाल मुझसे ना रूठ जाए। ऐसा माहौल मत बनाओ, कुरान के साए में रहने वाला माहौल बनाओ। बेशक सुभान अल्लाह। हदीस और मदरसे खानकाहों के साए में रहने वाला माहौल बनाओ। अपने बच्चों को ऐसा दीनदार बनाओ कि तुम्हें बच्चों से न डरना पड़े, बल्कि तुम्हारा बच्चा डर डर के जिंदगी गुजारे। कहीं मेरी माँ मुझसे नाराज ना हो जाए, मेरा बाप ना नाराज। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह। खूब बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, तरक्की करो। और सुनो, आज के दौर में किसी पे उम्मीद मत बांधो ना, मत उम्मीद धरो किसी पे कि कोई हमारे काम आएगा। कोई नहीं आएगा तुम्हारे काम, कोई नहीं आएगा। सब तुम्हारे कंधे पे चढ़ के हुकूमत करेंगे, मगर तुम्हारा काम कोई नहीं आएगा। अभी देख लो, चंद दिन की बात है, दिन की बात नहीं है। वोट हमारे लोगे, कंधे पे हमारे चढ़ोगे, और जब हम पे जुल्म होगा, हमारे घर तोड़े जाएंगे, हमारे ही लोगों को जेल में ठूसा जाएगा, तो हमारा नाम, हम लफ्ज़े मुसलमान तक नहीं कहोगे। सही, बस माइनॉरिटी माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक कह के हमें जी संबोधित करते हैं, हमें मुखातब किया जाता है अल्पसंख्यक कह के। अकलियत, मुसलमान तक कहने को तैयार नहीं है लोग। इसलिए जरूरत है, मत करो किसी से तवज्जो, मत करो किसी से तवक्को। अरे हम तो गड्ढे में हैं, तो क्यों ना उसका साथ दिया जाए जो रातों दिन हमारा नाम लेके हमारे लिए जीता है। बेशक सुभान। दुनिया उसे एजेंट कहती है, दुनिया कहती है बिक गया है ये हमें गुमराह किया जाता है, हमारे जहनों में गंदगी भरी जाती है उसके खिलाफ।
कि ये कर कौन रहे हैं? ये दल्ले दल्ले, ये दलाल लोग, सही ये दलाल हमारे दिमागों में भरते हैं, वो एजेंट है। हम देखो किसी के भी साथ चले जाएं, हम तो गड्ढे में हैं। बात सही है। तो एक फेरे अपने भैया के साथ ही चले जाओ गड्ढे में। सही बात। मत रखो किसी से तवक्को, बस दो काम याद रखो मेरे, बस सिर्फ दो बातों पे अमल कर लो। अल्लाह की कसम तुम्हें किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नंबर एक, तुम जो काम करते हो, जो बिजनेस कर रहे हो, कारोबार कर रहे हो, जो भी दस्तकारी कर रहे हो, जमीर में लगे हो, पूरा ध्यान उसी में लगा दो। बेशक पूरी ताकत के साथ लग जाओ उसमें, बहुत अच्छा, इधर उधर मत देखो। अपना बिजनेस, अपना कारोबार, जो भी काम करते हो, इसे इतना स्ट्रॉन्ग कर दो कि तुम किसी के मोहताज ना हो। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। और दूसरा काम ये करो कि अपने बच्चों को पढ़ा लो। सही बात। बच्चों को तालीम दे दो। ये दो काम कर लो, तुम्हें किसी के आगे जाने की जरूरत नहीं है। बेशक, चंद दिन के बाद दुनिया खुद चल के तुम्हारे दरवाजे पे आएगी। सही बात। ये करके देख लो। बच्चों को पढ़ाओ, अच्छी तालीम दो, उच्च शिक्षा, आला तालीम, हाई एजुकेशन। अल्लाह ने नवाजा है आपको, अल्लाह ने आपको खूब दिया है। तो ये शादी ब्याह के मौके पे जो हराम में पैसा बर्बाद करते हो, जी सही बात। मुझे तो ताज्जुब हुआ था। बरेली शरीफ में फायद कॉलोनी में हमारे एक रिश्तेदार रहते हैं। मैं उनकी शादी का मौका था तो मैं गया हुआ था। शादी से कई दिन पहले मैंने कहा हाजिरी दे लूं, बाद में मौका नहीं था जी। तो वो मुझे रुखसत करने के लिए आए। तो उनका एक लड़का मेरे पास खड़ा था। हम गाड़ी उधर से ड्राइवर साहब लेके आ रहे थे, वहीं खड़ा था। एक लड़का कार लेके आया बहुत तेज। उसने वहीं बराबर में लाके गाड़ी खड़ी की, उतरा, सलाम किया। तो जो हमारे पास लड़का खड़ा था उसने कहा भाई, मुझसे, वो मेरा साला होता है रिश्ते में, तो कहने लगा भाई ये लड़का देख रहे हैं? मैंने कहा हाँ। इसकी शादी में 1 करोड़ रुपया खर्च हुआ था। हेलीकॉप्टर से गई बारात इसकी। देखो अल्लाह ने दिया है, खर्च करो। सही। हराम की नाली में बेहिसाब पैसा मत बहाओ। इसे संभाल के रखो, इसे बचा के रखो। ये काम आएगा तुम्हारे, तुम्हारे काम आएगा, तुम्हारी कौम के काम आएगा। बेशक। और जज्बा है ना, जज्बा दिल में कि मेरा बेटा आज जवान हो जाएगा, उसका रिश्ता लगेगा, तो मैं अपने बेटे की शादी में 25 लाख या 30 लाख या 50 लाख खर्च करूंगा। अगर ये जज्बा दिल में अल्लाह ने बिठा दिया है तुम्हारे, और अल्लाह ने दिया है, नवाजा है तुम्हें, और तुमने देखा कि हम फजूल खर्ची नहीं करेंगे, बेवजह पैसा इधर उधर नहीं बर्बाद करेंगे, हराम काम में बेवजह पैसा खर्च करके गुनाह मोल ले, ये काम नहीं करेंगे, और शादी निमट गई 25 लाख में, 25 लाख बच गया। उस 25 लाख को संभाल के रखो। फिर नजर डालो अपनी बस्ती में, अपने रिश्तेदारों में, अजीजो अकारिब में। देखो किसी हमारे अजीज की कोई बेटी जवान तो नहीं, जिसका बाप गरीब हो, वो शादी ना कर पाता हो, ऐसी बेटी तलाश कर, और उस बचे हुए पैसे से उस गरीब बेटी के हाथ पीले कर दो। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। इसके अलावा आप देखो कि कोई बच्चा, इतना दिमाग उसका हाई फाई है कि उसने हाई स्कूल भी टॉप कर लिया, इंटर भी टॉप कर लिया, बहुत अच्छे नंबर लाता है, मगर बाप गरीब है, आगे पढ़ाने की हिम्मत नहीं है उसकी, डोनेशन नहीं दे पाएगा, पैसा नहीं दे सकेगा। बच्चा MBBS भी हो सकता है, MD भी कर सकता है, MS कर सकता है, बच्चा IAS की लाइनों में भी आगे बढ़ सकता है, बच्चा PCS कर सकता है, बच्चा IAS की डिग्री हासिल कर सकता है, मगर बाप की गुर्बत ने उस बच्चे के कदमों में जंजीर डाल दी है, आगे नहीं बढ़ सकता। ऐसे किसी बच्चे को तलाश करो और उसके घर रात के अंधेरे में जाओ, उस बच्चे के बाप को बुलाओ और उससे पूछो, बेट भाई तुम्हारा बच्चा तो बहुत ज़हीन है, बहुत आगे बढ़ सकता है, उसे पढ़ा नहीं रहे आप?
तो वो अपनी गरीबी का हवाला देगा, क्या करूं साहब, पढ़ाई बहुत महंगी है, मैं बच्चे को पढ़ा नहीं पाऊंगा, गरीब आदमी हूं, आगे नहीं बढ़ सकता। ऐसे बाप को दिल पे तसल्ली का हाथ रखो बेशक और उससे कहो भाई बच्चे को रोको मत, तुम आगे बढ़ाओ, जितना खर्च होगा खर्चा हम उठाएंगे। तुम अपने मुआशरे में एक बच्चे को MBBS डॉक्टर बना दो, सुभान एक बच्चे को तुम वकील बना दो, एक बच्चे को इंजीनियर बना दो, एक बच्चे को IAS बना दो, एक बच्चे को IPS बना दो, करके देखो। तुम एक बच्चे को बनाओगे वो तुम्हारे हजारों के काम आ जाएगा। बेशक सुभान अल्लाह। करो ये, और देखो अल्लाह ने दिया है आपको तो उसे गलत जगह मत इस्तेमाल करो। ऐसा तो नहीं है हमारे यहाँ कोई गरीब आदमी बेचारा जिसकी छत टपकती हो, सर पे पन्नी पड़ी हो, मकान नहीं है उसका, उसके घर जाओ, उसकी छत हटा दो, सर पे लिंटर डाल दो। कोई गरीब ऐसा तो नहीं है जो अस्पताल में भर्ती हो, उसकी जमीन बिकने का नंबर आ गया, डॉक्टरों ने इलाज के नाम पर घर बिकवाने के लिए मजबूर कर दिया हो, जमीन बिक गई, घर भी नीलाम होने वाला है। ऐसे किसी गरीब के पास उस अस्पताल में चले जाओ जिसके घर तक बिकने की नौबत आ गई हो, उसके सरहाने बैठ के कहना भाई घर मत बेचना, बच्चों के सर से छत मत उजाड़ना, तुम्हारा जितना हॉस्पिटल का बिल होगा हम अदा करेंगे। उस गरीब बाप के बच्चों के छत बचा लो, उसके इलाज के लिए पैसा दे आओ। हमारे यहाँ तो क्या करेंगे, अस्पताल गए भी, कोई बेचारा मर रहा अस्पताल में, रिश्तेदारी में गए, शर्मा हुजूरी को जा रहे नहीं आएंगे तो कहेंगे यार वो आए नहीं जी, इस मारे जाते हैं कि वो आए नहीं। अब गए तो वहां जाके बैठे बैठे इंतजार कर रहे हैं, यार चाय नहीं पिला रहे आए, और उल्टी उसकी चाय पीने के चक्कर में है पिलावे चाय। अरे देखने भी जाओ किसी अपने अजीज को तो अस्पताल में जो रहा होता है उसे पता होता है कदम कदम पे पैसे की कितनी जरूरत पड़ती है। तो 1000 2000 जो भी हैसियत हो मुट्ठी बंद करके उनको दे आओ। हाँ? ये काम करो, ये है रिफाए आम के काम, ये वो काम है जिससे अल्लाह राजी होता है। बेश तुम ये अपने दिल में तमन्नाएं लेके जब ये काम करने को आगे बढ़ोगे, मेरा खुदा तुम्हारी गैब से मदद फरमाएगा, अल्लाह तुम्हारी हर मुश्किल आसान कर देगा। बेश ये हमें करना चाहिए, ये मेरे नबी की तालीम है, ये जश्न ईद मिलाद हमें यही पैगाम देता है। बेश ये जश्न ईद मिलाद आपने किया है, इससे ये पैगाम आप अपने साथ लेते जाइए। बेश अल्लाह ताला मुझे आपको सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अब सब लोग एक बार कलमा शरीफ पढ़ लो, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रहा गुलशन, फूल खिलेंगे, रही जिंदगी, फिर मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।